हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग आपका चैप्टर रियल नंबर कर रहे हैं क्लास 10th में। एंड इसमें अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ लिया था आपका? एक तो सबसे पहले हमने पढ़ा फैक्टर ट्री डायग्राम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बेसिक पे हमने इसको आगे बढ़ाया था। इसमें हमने बोला था किसी भी कंपोजिट नंबर के जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है। हमने ये बात करी थी, हमारा जो लेक्चर 1 था। लेक्चर 2 में हमने बात करी आपका, हम कोई भी अगर आपको नंबर्स गिवन है 2 या 3 या 4 कितने भी नंबर्स गिवन है, हम उसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये हमने सीखा था, बड़ा बेसिक से हमने क्वेश्चंस करे थे। और एक और चीज़ हमने वहाँ सीखी थी, एक फॉर्मूला हमने देखा था बच्चे आपका कि जब हम एचसीएफ निकालते हैं और एलसीएम निकालते हैं दो नंबर्स का, एचसीएफ निकालते हैं दो नंबर ए और बी का और एलसीएम निकालते हैं उन्हीं दो नंबर्स का, उनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों के एचसीएफ और एलसीएम को, तो वो बराबर होता है ए इंटू बी। तो हमने इस फॉर्मूले के बारे में भी बात करी थी, ठीक है, और इस पर कुछ क्वेश्चंस करे थे। नाउ टुडे व्हाट वील डू, हमारे पास ना कुछ क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन है एचसीएफ निकालने वाले। ऐसे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट अमूमन एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आपके बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों को आने चाहिए सर, ठीक है। बेसिक वालों को भी आने चाहिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, और बाकी स्टैंडर्ड वालों के तो मस्ट हैं अगर आप स्टैंडर्ड मैथ्स लेते हैं तो, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को लिखते भी चलना, बेटर रहेगा। एंड आई विल प्रोवाइड यू द पीडीएफ ऑफ दिस, मतलब आपका जो ना ये जो स्लाइड है, आपके पावर पॉइंट की स्लाइड चल रही है, इनका मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा क्वेश्चन का, बट आप लोग कोशिश करना कि आप क्वेश्चन भी लिखते चलो, ठीक है जी। अब क्वेश्चन हमारा जो है, पहला क्वेश्चन ये हमसे कहता है कि यू हैव टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 438 एंड 606 लीविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। आपसे बोलता है आपको वो सबसे बड़ा नंबर निकालना है जो क्या करे, इन दोनों नंबरों को डिवाइड करे और जिससे रिमाइंडर के आ जाए 6 आ जाए। अब अपने आप में क्वेश्चन थोड़े से अलग क्यों है? जो अभी तक आप टॉपिक पढ़ के एचसीएफ और एलसीएम का, उससे ऐसे इसलिए अलग है बिकॉज अभी तक जो आप क्वेश्चंस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, वहाँ पर आपको डायरेक्टली आपसे बोल रहा था यार इस नंबर का एचसीएफ निकाल दे, इसका एलसीएम निकाल दे, या दो नंबरों का एचसीएफ दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, तो दूसरे आपको तो कुछ ना कुछ एक वैल्यू वो मिस कर दे रहा था, ठीक है। एचसीएफ हो देगा दो नंबरों का तो एलसीएम नहीं देगा, और दोनों नंबरों का प्रोडक्ट दे देगा, तो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा था। तो डायरेक्टली आपको पता था आपको एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। बट यहां पर अब क्या है, आपको ऐसा कुछ नहीं बता रहा, आपको बोलता है आपको वो सबसे बड़ी नंबर बतानी है, वो सबसे बड़ी नंबर बतानी है जो इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर दे। जब बात आ रही है डिवाइड कर दे, ध्यान सुनना, जब बात आ रही है डिवाइड कर दे, ऐसी नंबर जो दोनों नंबरों को क्या करे, डिवाइड करे, और रिमाइंडर क्या छोड़े, 6 छोड़े ईच केस में, दोनों केसेस में, ठीक है। तो डिवाइड करना मतलब कोई फैक्टर चाहिए आपको, क्या चाहिए, फैक्टर चाहिए। तो आपके दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए, एचसीएफ। और इवन मैंने एक बात कही थी आपको, जब मैं बोल रहा हूँ कोई ऐसी नंबर जो दोनों को डिवाइड करे, वो इन दोनों से छोटी होगी बड़ी होगी, क्या होगी, छोटी होगी। जो इन दोनों से क्या होगी बच्चे, वो छोटी होगी। जब वो नंबर इन दोनों से छोटी होगी तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। और अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जहां पर आपको कुछ नंबर ऐसी निकालनी है जो इन दोनों से बड़ी आ रही है, तो वहां पर क्या निकालना होगा, एलसीएम। आएंगे अभी क्वेश्चन, ठीक है, हम और वर्ड प्रॉब्लम्स भी करेंगे जहां पर हम एलसीएम और एचसीएफ देखेंगे कहां पर क्या निकालना है, ठीक है जी। तो अभी फिलहाल इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इसको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। चॉकलेट खाना पसंद है आपको? सूरज, शाबाश, नहीं खाना चाहता, ठीक है। देखो, बट फिलहाल हम उसी एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, जैसे मान लो मेरे पास क्या है, 438 और 606 चॉकलेट्स हैं, ठीक है। दो बच्चे हैं, उनके पास क्या है, 438 है, आपके पास इतनी चॉकलेट्स थी, ठीक है जी, खुश हो गया लड़का। और आपका मित्र उसके पास कितनी है, 606 चॉकलेट्स हैं। हमने क्या बोला कि आप ऐसा करो, इनको ना 6 चॉकलेट्स पहले आप दोनों के पास जो उनको साइड कर दो। आप दोनों क्या करो, 6 चॉकलेट जो जो आपके पास थी उनको क्या करो, आप साइड कर दो। तो आपने बोला सर चलो कर देते हैं सर, 438 में से 6 माइनस करो, बताओ कितना होगा, कितना, 432 और 600। तो अब सूरज और अगला बच्चा कौन है, अनुज, ठीक है। अनुज, आप लोगों के पास अभी कितनी चॉकलेट्स हैं, 432 और 600 चॉकलेट्स हैं। मैंने कहा आपको इनको क्या करना है, बच्चों को बांटना है, बट एक बच्चे को जो चॉकलेट जाएगी दूसरे को भी उतनी ही जाएंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा चॉकलेट आपने देनी है। इस तरीके से आपने बांटना है। ध्यान सुनना मेरी बात, मैंने क्या कहा, आपको इन चॉकलेट्स को बच्चों में बांटना है कुछ इस तरीके से कि सब बच्चों को बराबर चॉकलेट मिले, सब बच्चों को कितनी चॉकलेट्स मिले, बराबर मिले, ठीक है। इससे भी बोला, सूरज से भी ये बात कही मैंने, अनुज से भी बात कही, ठीक है। जितना जैसे अनुज किसी बच्चे को दे रहा है, ऐसा करके बच्चों को दे रहा है, सूरज भी दे रहा है, तो अगर इसने एक्स चॉकलेट दी है, ये एक्स दे रहा है, एक्स दे रहा है, तो इसको भी उतनी ही देनी पड़ेंगी,
बात इतनी समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये जो x नंबर होगा वो क्या कर रहा होगा, इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा? ये 600 में से बांट रहा है, यहाँ से सॉरी 600 में से बांट रहा है। ये 600 के इसने x x x करके हिस्से करे हैं और 432 के भी x x x करके हिस्से करे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो x नंबर होगी दोनों को डिवाइड करेगी नहीं करेगी? तो आप क्या निकालना चाह रहे हो, और हम चाह रहे हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा चॉकलेट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा चॉकलेट मिले। तो ये x क्या नंबर है, ये वो नंबर है जो इन दोनों को क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? जब मैं किसी चीज़ के हिस्से करता हूँ, जैसे मैंने 25 के हिस्से करे सर, 5 हिस्से करे, बराबर हिस्से करे 5, ठीक है? तो ये जो होंगे ये 5, इसको 25 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा सर। क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा। जो उसके पार्ट्स होते हैं वो उसको आराम से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने आपसे बोला, अभी इस क्वेश्चन को मत देखना भाई, ठीक है? मैंने आपसे बोला 12 के आपने 2 हिस्से कर दिए, 6 और 6, तो ये दोनों इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड करेंगे। मैंने इसके और हिस्से करे सर, 3 हिस्से करे, 4 4 4, ये भी इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मैंने इसके 4 हिस्से कर दिए सर, 3 3 3 3 3, तीनों को ऐड करो 12 आ जाएगा ना, तीनों को 4 बार ऐड करो 12 आएगा। वैसे ही मैं इसके 6 हिस्से करूंगा, 2 2 2 2 2 करके, तो वो सारे नंबर इसको डिवाइड करेंगे। तो वैसे ही अगर मैं इसके x x x हिस्से कर रहा हूँ तो वो इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और मैं चाहता हूँ वो सबसे बड़ी नंबर हो, वो नंबर सबसे ज़्यादा हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चॉकलेट्स बच्चों को जाए। तो इसका मतलब मैं क्या निकालूंगा, इन दोनों का HCF। क्या निकालूंगा, HCF निकालते आपको क्या मिल जाएगा कि हर बच्चे के पास इतनी इतनी चॉकलेट्स गई थी। अब क्वेश्चन की तरफ आओ, पता बात समझ में आ रही है आप लोग को? अब क्वेश्चन की तरफ आओ। क्वेश्चन भी तो यही कह रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 438 एंड 606। वो नंबर बताओ जो 438 और 606 दोनों को डिवाइड करता है, दोनों को क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, बट साथ ही साथ रिमाइंडर कितना छोड़ता है, 6। अब आप देखो, आप x वो नंबर है जो 600 का क्या करेगी, डिवाइड कर देगी प्रॉपरली। बट अगर 600 में आपने 6 ऐड कर दिया, अब आप x से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 6 बचेगा। ऐसे समझो, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यार 32 जो है, 32 किससे डिवाइड हो जाता है, 8 से हो जाता है। 32 8 से डिवाइड होता है बच्चे, होता नहीं होता? अगर मैं 32 में 5 ऐड कर दूं, कितना ऐड कर दूं, 5, कितना होगा, 37। अब बताओ 8 से मैं 37 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 ही तो बचेगा, 5 ही तो बचेगा। अगर 8 से आप 37 को डिवाइड करो, रिमाइंडर 5 बच रहा है। तो अगर आप 37 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। तो आप जो रिमाइंडर बच रहा है उसको माइनस करोगे इससे, तो ये नंबर आएगी, ये नंबर एग्जैक्टली इससे क्या होगी, डिविजिबल होगी, होगी नहीं होगी? तो वही कंसेप्ट हम यहां पे भी लगा रहे हैं। हम यहां पर बोल सकते हैं, अगर मैं बोलता हूं कि भाई मुझे क्या फाइंड आउट करना है, अगर ये क्वेश्चन बोलता है कि आपको वो नंबर निकालनी है जो इन दोनों नंबरों को डिवाइड करे और रिमाइंडर क्या छोड़े, बाद में 6 छोड़े, तो आप ऐसा करो, पहले आप दोनों नंबरों में से क्या कर लो, 6 माइनस कर लो। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि 37 को जब मैं 8 से डिवाइड करता हूँ, रिमाइंडर क्या आता है, 5 आता है। तो अगर मैं 37 में से 5 माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा, 32। तो वो नंबर तो 8 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा नहीं होगा? तो वैसे ही आपने यहाँ पर आपसे बात करी जा रही है, एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है बट रिमाइंडर 6 छोड़ता है। रिमाइंडर क्या लीव करता है आपका, 6 करता है। तो आप करो, अगर दोनों नंबरों में से 6 6 माइनस कर दोगे तो जो नंबर हमारे पास आएंगी वो नंबर एग्जैक्टली उस नंबर से क्या होंगी, डिविजिबल होंगी। बात इतनी समझ में आ रही है आप लोग को? ठीक है जी, अच्छी बात है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, 438 माइनस 6 कितना था, 432, 606 माइनस 6 कितना होगा, 600। तो आपका 432 एंड 600 आर द नंबर एग्जैक्टली नॉट, ये नहीं होंगे एग्जैक्टली, एक सेकेंड, पहले हम थोड़ा थ्योरी लिख देते हैं, हम थोड़ा सा पार्ट लिख देते हैं ना। इसको पहली बार मैं ऐसा लिख देता हूँ, बाद में आप सीधा सीधा जनरली ऐसा माइनस करके लिख सकते हो। हम ऐसा लिख देते हैं, अभी डिकोड कर देते हैं इसको। टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर, आपको जो निकालनी है, विच डिवाइड्स 438 एंड 606, ठीक है, लीविंग रिमाइंडर 6। हम पहला स्टेप क्या करेंगे आपका, फर्स्ट स्टेप क्या करोगे आप, फर्स्ट स्टेप आपने करा, आपने क्या करना है, पहला स्टेप क्या करना है,
सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ नंबर, दोनों नंबरों से आपने क्या माइनस कर देना है, 6 माइनस कर देना है। आपने क्या करना है, पहला स्टेप आपने दोनों में से 6 माइनस कर देना है, करा। फिर आपके पास जो नंबर आएंगी 432 एंड 600, वो नंबर क्या होंगी, ठीक है। सेकंड स्टेप में नंबर ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन करके बाद जो आपको नंबर मिली आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द नंबर वी आर लुकिंग फॉर। जिस नंबर को भाई साहब हम खोज रहे हैं ये एग्जैक्टली उससे क्या होगा, डिविजिबल होंगे। मतलब हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ आपका नंबर्स ऑफ 2 नंबर्स। ये जो 2 नंबर्स आपके पास है इनका आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है, ठीक है जी। तो आपके पास जो ये नंबर आई इनका क्या निकालना है, HCF निकालना है। HCF ऑफ 432 एंड 600 कैसे निकलेगा सर इसका HCF, इसका HCF कैसे निकलेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आप 432 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो और 600 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। सर 432 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 432 किसके टेबल में आएगा, ये 4 के टेबल में आ रहा है, ऐसा करते हैं 4 से काट लेते हैं, सही से बैठ गई, ठीक है। 4 से काटेंगे इसको तो 108, उप्स ये तो 8 से भी चला जाएगा, 108 फिर से 108 फिर से किससे चला जाएगा, ये फिर से 4 से चला जाएगा, किससे जाएगा, लास्ट की 2 डिजिट देखो ना, लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से जा रही है तो पूरा का पूरा किससे आएगा, 4 से जा रहा है। वैसे 8 से ही जा रहा था, दिख रहा था, ठीक है, बट आप छोटी छोटी नंबर से अगर ब्रेक करना चाहते हो, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, तो 4 से ही कर लिया। सर 4 से करा आपने इसको तो 4, ये 4 ऑलरेडी था एक, ठीक है, फिर से एक 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से डिवाइड करो क्योंकि आप, तो 4 2 जा 8 फिर 18 कितना बचेगा, 28 है ना, 18 तो ना होगा, 2 जा 8 2 रिमेंडर 28 7 27 होगा, कितना होगा 27। 27 तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता है, 3 का क्यूब होता है, 3 का क्या होता है, क्यूब होता है। 4 और 4 क्या होगा, 2 का स्क्वायर, और ये भी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर बेस सेम है तो पावर ऐड होकर कितना हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3 का क्यूब। ये आपका 432 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। 600 का प्राइम फैक्टराइजेशन ईजी है, देखो 6 इंटू 100 कर लिया, 100 याद रखना, 100 क्या होता है पता है, 4 इंटू 25 क्या होता है, याद रखना, ये मल्टीप्लीकेशन आपको याद रहना चाहिए। 4 इंटू 25 क्या होता है, 100 होता है। 25 की टेबल भी आनी चाहिए आप लोगों को कायदे से, तो बहुत आपका ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप कभी कैलकुलेशन जहाँ पर होती हैं तो वहाँ पर ही बहुत हेल्प करता है। 25 की टेबल याद कर लो, बेटर रहेगा, ठीक है जी। तो 100 क्या होता है, 4 इंटू 25, 6 क्या होता है 2 इंटू 3, 4 होता है 2 का स्क्वायर, ये होता है 2, तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3, फिर बाद में एक 3 है, और 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया दोनों नंबरों का। अब दोनों का HCF क्या होगा, दोनों का HCF क्या हो जाएगा बच्चे, लिख देते हैं यहाँ पर हम HCF निकाल रहे थे इन दोनों का, तो क्या होगा, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों में कॉमन प्राइम नंबर क्या है, 2 है, और क्या है 3 है, सबसे छोटी पावर 2 की क्या है 3 है, और 3 की क्या है 1 है, तो कितना आ रहा है सर 2 की पावर 3 8 8 3 24। तो 24 वो नंबर है, ध्यान सुनना, 24 वो नंबर है जब जिससे आप इसको डिवाइड करोगे इन दोनों नंबरों को, तो रिमाइंडर क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। एक बार हम थोड़ा सा बैक चलते हैं, हमने क्या किया, हमसे बोला गया था ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करो रिमाइंडर 6 छोड़े, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यार अगर मैं कैसे इसको निकालूं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इजी वे क्या होगा, मैं 438 और 606 से क्या करूंगा, 6 माइनस कर दूंगा, क्या कर दूंगा 6 माइनस करूंगा। अब 6 माइनस करने के बाद क्या होगा, अब ये जो 2 नंबर है वो इस फॉर्म में आ गए, अगर मैं इनका HCF निकालूं, क्या निकालूं HCF निकालूं, तो मेरे को क्या निकलेगा, HCF क्या होगा, वो सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। करने को तो इन दोनों को 12 भी डिवाइड कर देगा, 4 भी कर देगा, 2 भी कर देगा, 6 भी कर देगा, इवन 8 भी कर देगा, बट मुझे सबसे बड़ा नंबर चाहिए जो इन दोनों को डिवाइड करे, ठीक है। तो निकाला HCF, डिवाइड कर रहा है, HCF निकाला तो डिवाइड कर रहा है, बट बोलता है रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। भाई ये तो हो रहा है, अगर इनमें तुम 6 ऐड कर दोगे तो वापस से यही तो 2 आएंगे, तो रिमाइंडर कितना आएगा 6 आएगा ना, तो भाई यही तो वो नंबर है 24 जिससे आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा, ठीक है। तो बेसिक स्टेप क्या है, पहले माइनस करो नंबरों को, जो आए उसका HCF निकालो, वही उसको करेगा डिवाइड,
ठीक है, कॉपी करो, फिर आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो। इसमें आपका क्या है, यू हैव टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर जो डिवाइड कर रहे हैं इन दोनों को। रिमाइंडर क्या आ रहा है, 5 और 7 अलग अलग रिमाइंडर आ रहा है, तो इन दोनों से पहले इन दोनों को माइनस कर दो, फिर आप क्या करो, फिर जाके क्या करोगे, उसका एचसीएफ निकालोगे। एक बार ट्राई, इसको कॉपी करो, फिर इसको ट्राई करना, नहीं होता मैं भी करा रहा हूँ, कॉपी करेंगे इसको, कॉपी करो अगर आप लोगों ने। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन तो हमने कर लिया, दूसरा वाला देखो। इसमें आपसे क्या बोलता है बच्चे, इसमें बोल रहा है आपसे कि यू हैव टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 320 और 457। आपको वो सबसे बड़ी नंबर बतानी है जो इन दोनों नंबरों को डिवाइड करे और रिमाइंडर क्या छोड़े, 5 और 7। मतलब इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर 5 है और इस वाली नंबर को डिवाइड करने पे रिमाइंडर आपका कितना आ जाए, 7 आ जाए। कितना आ जाए आपका, 7 आ जाए। बात समझ में आ रही है आपको? सो ये पिछला वाला क्वेश्चन है, उसी की तरह हम वही कर रहे हैं। भाई मैंने कहा एक बच्चे से 320 चॉकलेट, भाई ए कोई बच्चा है और बी कोई बच्चा है। इससे बोला तेरे पास इतनी चॉकलेट है और तेरे पास इतनी है, तो इससे बोला सबसे पहले तेरे पास जितनी भी चॉकलेट है उससे 5 हटा दे तू, जितनी भी आपके पास चॉकलेट थी उनमें से 5 हटाओ, तो कितनी बची इसके पास, 315 बच गई। और दूसरा वाले के पास 457 थी, मैंने कहा पहले तो 7 हटा ले चॉकलेट्स अपने पास से, उसके पास कितनी बची, 450। अब मैंने कहा जो तुम्हारे पास चॉकलेट्स हैं इनको ऐसे बांटो आप दोनों बच्चे कि हर किसी बच्चे को बराबर चॉकलेट्स मिले और सबसे ज़्यादा मिले। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ, तो आप जब क्या करोगे, अब हम चाहते हैं कि वो कितना मैक्सिमम चॉकलेट्स मिल रही है बच्चों को, वो जानना चाहते हो, तो उसके लिए आप एचसीएफ निकाल लो, वही तो नंबर निकल के आएगी। एचसीएफ क्या होगा, वो नंबर जो इनको क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा, सबसे बड़ा नंबर, तो एचसीएफ आ गया। ठीक है, बाद में और ये भी तो पता चल रहा है कि हमने -5 और -7 करा था, इसका मतलब वो जो नंबर है इन दोनों को तो कंप्लीटली डिवाइड करता है। बट अगर आप इसमें 5 ऐड करो तो 320 आएगा, इसमें 7 ऐड करो तो 457 आएगा। इसका मतलब उसी नंबर से अगर इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो 5 रिमाइंडर आएगा और उसको करूंगा तो 7 रिमाइंडर आएगा। बात समझ में आती है? तो एक छोटी सी ट्रिक समझ लो, अगर कहीं पे भी बोलता है यू हैव टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर जो डिवाइड कर दे, जो किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है और साथ में कुछ रिमाइंडर छोड़ रहा है, ऐसा क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, रिमाइंडर से माइनस करोगे। क्या करोगे, रिमाइंडर से माइनस करना पड़ता है। क्या लिखोगे आप, रिमाइंडर से माइनस करता है। अगर डिवाइड करके कुछ रिमाइंडर आ रहा है, डिवाइड करके रिमाइंडर आ रहा है तो पहले माइनस करेंगे, फिर एचसीएफ निकालेंगे, बात समझ में आ रही है? पहले कर लो, आप सब्ट्रैक्ट कर लो जो रिमाइंडर आ रहा है उससे, फिर आप क्या कर लेंगे, फाइनली उसको एचसीएफ निकाल लो उसका, यू विल गेट द आंसर। ठीक है जी, यहां पर भी कुछ ऐसा ही काम करेंगे हम लोग, सीधा काम लिखते हैं यहां पर 320 -5 कितना हो जाएगा, 315। 457 -7 कितना हो जाएगा, 450। अब आप क्या करेंगे सर, आप निकालेंगे एचसीएफ ऑफ 315 और 450। मैं इसका एक और तरीका आपको बता देता हूँ एचसीएफ निकालने का। अगर आपको ये शॉर्ट लग रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा टेबल बना सकते हैं। ठीक है, ये दोनों नंबर रख दो, 315 और 450। इसको किससे डिवाइड करो, सबसे पहले आपका पकड़ो, एक कोई नंबर पकड़ लो जो दोनों में कॉमन आ सकती है। क्या ये दोनों इवन है, नहीं है, दोनों इवन नंबर नहीं है, तो 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकते, 2 तो कॉमन इनका फैक्टर नहीं रहेगा। आपको वो प्राइम वेक्टर देखना है जो दोनों में कॉमन हो। सबसे छोटे से शुरुआत करो, क्या 2 है, नहीं है ना, 3 है, 5, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या रहता है, कैसे पता करते कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है नहीं होता, हम क्या करते हैं, सारी डिजिट्स को ऐड कर देते हैं। 3 1 4 5 9, इन तीनों डिजिट्स को ऐड करा, 9 आ रहा है, 9 3 की टेबल में आता है सर। 450 आता है 3 की टेबल में, 4 + 5 9 आता है सर। ठीक है, कायदे से 9 की टेबल में भी आ रहा है। एक तो मैंने आपको बता दिया था कि कैसे करना है, वो मेथड तो आपको बताया, अगर वो सही लग रहा है उससे कर लो, अदरवाइज इससे करो। तो 3 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे बच्चे अपन लोग, 3 से डिवाइड करा, 3 से डिवाइड करा तो क्या आएगा, 3 से इसको डिवाइड कर कितना आ जाएगा बच्चे, बोलो 105। इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1। 3 से डिवाइड करा तो कितना आया, 105 और 150 आ गया।
आया। अब फिर से, अब इसको यहाँ रख वापस से, 105 और 150 फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड करा, फिर क्या आएगा तेरा 35 और कितना आ रहा है 35 आ रहा है ना, हाँ 50 आ रहा है, 50 आ रहा है। अब हो रहे हैं 3 से डिवाइड, नहीं हो रहे। अब 35 और 50 नहीं आता भाई 3 के डिवाइड में। अब किससे हो रहे हैं 5 से हो रहे हैं। किससे हो रहे हैं 5 से। वापस से इसको यहाँ लिख, 35 और 50 लिखा। अब किससे करा तूने 5 से डिवाइड करा, 5 से डिवाइड करा कितना हो गया 7 और 10। अभी कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, नहीं है, नहीं कर रहा ना, छोड़ दो। अब कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा, छोड़ दिया, यहीं पे रुक गया। अगर ऐसा नंबर है अभी भी एग्जिस्ट करता है जो दोनों नंबरों को डिवाइड कर रहा है तो आगे बढ़ाएंगे। नहीं कर रहा है तो अब हमने क्या पकड़ लेना है सर, इनको, इन नंबर्स को पकड़ना है। ये तुम्हारा HCF है सर, इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये तुम्हारा क्या आ जाएंगे HCF आ जाएंगे। बात समझ में आती है, क्लियर है। क्योंकि आपसे कहीं पे उसने नहीं कहा कि प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, आपको तो HCF निकालना है ना भाई साहब। आप ऐसा नहीं कि स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हो, आपको HCF निकालने को बोल रहे हैं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, शॉर्ट तरीका ये है एज कम्पेयर टू दैट वन। ये थोड़ा सा शॉर्ट है, इसमें ऐसा लंबा लिखना नहीं, ऐसा टेबल बना के आप कर सकते हैं। बट हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन कभी लिखने वाला क्वेश्चन आ रहा है तो वहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन काम करेगा। ठीक है जी, ये ट्रिक में काम कर जाएगा आपका थोड़ा सा, जहाँ पर MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसका HCF मैं कैसे निकाल रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ 315 और 450 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देता हूँ। ठीक है, तो 315 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखोगे तो वो तो यहीं से पता चल रहा है कितना होगा सर, 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 हो रहा है सर। दिख रहा है ना, यहाँ देखो 3 3 दोनों में, देखो 3 3 5 तो दोनों में कॉमन आ ही रहे, तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर इसमें भी आएगा, 5 इसमें भी आएगा। ठीक है, फिर यहाँ आके रुक गया था मैं, 10 पे रुक गया था। 10 को क्या लिख सकते हो आप, 2 इंटू 5 लिख सकते हो, 2 इंटू 5 लिख सकते हो। तो एक 5 ऑलरेडी था, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, साथ में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा सर। ठीक है, बात समझ में आती है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया दोनों का। तो दोनों का HCF क्या होगा, HCF का मेथड आपको क्या बताया था। दोनों में सबसे पहले देखो कॉमन प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। दोनों में कॉमन आ रहा है 3 आ रहा है, और क्या आ रहा है 5 आ रहा है। फिर देखो उनकी सबसे छोटी पावर, उनकी लीस्ट पावर, क्या देखोगे उनकी लीस्ट पावर। 3 की लीस्ट पावर क्या है 2, और 5 की लीस्ट पावर क्या है 1। तो 9 5 जा 45, क्या आ गया 45 अब आएगा बेटा। HCF निकालना है, HCF में हम क्या देखते हैं, दोनों में जो कॉमन है, दोनों में जो कॉमन आता है। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 3 और 5 ही तो आ रहा है। 7 ऊपर आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा, 2 नीचे आ रहा है, ऊपर नहीं आ रहा, तो उसको छोड़ दो। LCM में क्या करते हैं, सारे लिख डालो, जितने प्राइम नंबर है सारे लिख डालो, और उसके बाद उनकी क्या रखोगे ना, हाईएस्ट पावर LCM में। देखा कोचिंग ना आने का नतीजा, अपनी लापरवाही का नतीजा देखा है मुकेश। अब इसके बाद एक स्टेटमेंट लिखनी जरूरी है। क्या स्टेटमेंट लिखनी जरूरी है, जो हमने यहां नहीं लिखी। ठीक है, यहां पर भी लिख लेना। क्या लिखोगे आप, लिखोगे फाइनली 45 इज द लार्जेस्ट नंबर। बिकॉज आप यहां पे ऐसा कोई स्टेप नहीं लिखोगे, स्टेप 1 स्टेप 2, आप सीधा ये करो फिर आप लिख दोगे 45 इज द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, विच डिवाइड्स, जो ऊपर क्वेश्चन है ना ये लिख देना, और कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि भैया तुम्हें बहुत अंग्रेजी लिखनी। विच डिवाइड्स 320 and 457 leaving remainder 5 and 7। हटाओ। ठीक है, और यहां पर क्या लिखना था, यहां पर भी एक चीज ऐड ऑन कर लेना, 24 is the largest number dividing 438 and 606 leaving remainder कितना 6। ठीक है, इन ईच केस कॉपी कर लेंगे बच्चे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91 लीव्स द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है सबसे छोटी नंबर निकालो। क्या बोल रहा है, सबसे छोटी नंबर निकालो। यू हैव टू फाइंड द लीस्ट नंबर। थोड़ा इसको समझना चालू करिए। लीस्ट नंबर आपको निकालनी है जब उसको डिवाइड करा जाए 35, 56 और 91 से। मतलब ऐसी नंबर में डिवाइड कर रहा हूं इन तीनों नंबरों से। अगर मैं किसी नंबर से किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करता हूं, अमूमन ज्यादातर हम क्या करते हैं, ज्यादातर क्या यही पॉसिबल ही हो पाता है कि अब छोटी नंबर से ही तो बड़ी नंबर को डिवाइड करते हो, छोटी नंबर से ही तो
बड़ी नंबर को डिवाइड करते हो। बात समझ में आ रही है? इससे पहले क्या हो रहा था, हम क्या कर रहे थे, हम चेक कर रहे थे बच्चे आपका इन दो बड़ी नंबरों को कौन सी ऐसी नंबर है जो डिवाइड कर देगी। हम इनके क्या ढूंढ रहे थे, फैक्टर ढूंढ रहे थे। क्या ढूंढ रहे थे? फैक्टर। तो फैक्टर तो इससे छोटे होंगे ना, ऐसा नंबर जो इसको डिवाइड कर दे। तो ये बड़े थे, फैक्टर क्या थे? छोटे 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 छोटे। अब आगे बात करते हैं, यहां पर क्या है, यहां पर बोल रहे हैं हमें वो सबसे छोटी नंबर बतानी है, वो सबसे छोटी नंबर बतानी है जिसको ये नंबर डिवाइड कर दे। ये अगर किसी को डिवाइड कर रहे हैं तो वो इससे क्या होगा? बड़ा। इससे क्या होगा? अगर इससे बड़ा कुछ निकालना है तो वो क्या होगा? कायदे से एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऐसे समझना है, एलसीएम या एचसीएफ निकालना है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात आपको? तो आपको क्या बताना है? लीस्ट नंबर, सबसे छोटी नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। जब हम क्या कर रहे हैं, ऐसी नंबर निकालना चाह रहे हैं जो दोनों से डिवाइड हो जाए और साथ में रिमाइंडर क्या छोड़े? 7 छोड़े। रिमाइंडर क्या छोड़े? 7 छोड़े। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, हम वो नंबर निकाल लेते हैं जो इन तीनों से डिवाइड होती है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? ऐसी नंबर निकाल लेते हैं जो तीनों से क्या होती है? डिवाइड होती है। तो पहले हम क्या निकालेंगे? इन तीनों का एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो हम क्या निकालेंगे? लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय, अगर आपको निकालनी है डिविजिबल बाय, पहले निकाल लेते 35, 56 एंड 91। दैट इज हम क्या निकालेंगे? एलसीएम ऑफ निकालेंगे 35, 56 एंड 91। कैसे निकालेंगे सर? प्राइम फैक्टराइजेशन से कर रहे हैं अपन लोग, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 7 और 5 प्राइम फैक्टराइजेशन 35 का होता है। 56 क्या होता है? 8 इंटू 7। 8 इंटू 7, 8 क्या होता है? 2 का क्यूब और 7। ठीक है, पहले एक बार ना समझ लो, फिर कॉपी करना ना। ऐसा छपाई स्टार्ट कर देते हो, पहले समझा करो। छापने के लिए दे दूंगा टाइम। 91 क्या होता है? मैंने कहा था 91 याद कर लो, एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। इसका आपको सीधा दिमाग में क्लिक करना चाहिए। 13 इंटू 7 91 होता है। 13 इंटू 7 91 होता है। अच्छा, अब एलसीएम क्या होता है बच्चे? इसका एलसीएम होगा, सारे जितने प्राइम फैक्टर्स हैं वो लिख डालो। सर कौन से थे? 2 है, 5 है, 7 है और 13 है। सारे लिख दिए। एक एक बार लिखना है, 2 बार मत लिख देना, एक एक बार लिखना है। जितने प्राइम नंबर दिख रहे थे लिख दिए सारे। अब सबकी जो सबसे बड़ी बड़ी पावर है वो लगा दो। इसकी सबसे बड़ी पावर 3 है, बाकी सबकी तो 1 1 थी। ठीक है, अब इनको क्या कर लो आप? मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 2 का क्यूब होता है आपका 8, 8 होता है। 8 इंटू 5 कितना हो गया? 40। कितना हो गया? 40 हो गया। 40 हो गया। 7 इंटू 13 कितना होता है? 91 होता है। तो 40 को 91 से मल्टीप्लाई कर दो यार। तो 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 3640। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? हाँ, 3640, 3640 है। अब आपसे बोलता है ये जो तीनों नंबर है, ये जो निकला है ना ये नंबर, ये इन तीनों से क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। इन तीनों से डिवाइड हो रहा है। एक छोटी सी बात बताता हूँ, जैसे मैं तुमसे बोलूँ यार 9 से 81 डिवाइड हो जाता है। 9 9 जा 81 होता है। ठीक है जी, अगर मैं इस 81 में कुछ जोड़ दूं, क्या जोड़ दिया मैंने? 4 जोड़ दिया। कितना जोड़ा? 4 जोड़ दिया। 4 ऐड करा, कितना आएगा? 85 आएगा। अब मैं 85 को 9 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा बताओ? 9 9 जा 81, रिमाइंडर क्या आएगा? 4। जो जोड़ा वही तो है रिमाइंडर। तो इसका मतलब अगर 3640 इन तीनों से डिवाइड हो जा रहा है, इन तीनों से डिवाइड हो जा रहा है, अगर मैं इस 3640 में 7 जोड़ दूं, 3647, ये आएगा। ठीक है, तो क्या वो ये नंबर नहीं है? ये वही तो नंबर है जिसको अगर आप इन सब से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 7 ही तो आएगा। यहां देखो 81 किससे डिवाइड हो रहा था? 9 से। मैंने इसमें एक नंबर जोड़ा, जो नंबर जोड़ा अब अगर मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो वही रिमाइंडर आएगा। आएगा नहीं आएगा? तो पहले मैंने भी वो नंबर निकाला जो सबसे डिवाइड हो रहा था, फिर उसमें 7 जोड़ दिया, उसमें 7 जोड़ दिया। अगर आप इस नंबर को 7 जोड़ने पर ये आ रहा है, इससे अगर इन तीनों को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा? ये 7 आएगा। बात समझ में आती है आपको? हाँ, इसको हम लिख देते हैं ऐसा थोड़ा अच्छी भाषा में। तो देयरफॉर 3647 इज द नंबर which when divided by is the least number, is the सबसे छोटी नंबर है। ऐसी बहुत सारी नंबर हो सकती है, ध्यान से सुनना। अगर आप 3640 के मल्टीपल निकालोगे, उनमें 7 जोड़ोगे तो वो नंबर क्या होंगी? उनको डिवाइड करोगे इनसे, सब में 7 आएगा। बट ये सबसे छोटी नंबर है, ये सबसे छोटी नंबर है जिसको डिवाइड करने पे 7 रिमाइंडर आ रहा है भाई। ऐसी बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है, इससे बड़ी होंगी बट ये सबसे छोटी है सर। विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 and 91 leaves remainder 7, leaves
रिमाइंडर 7। ठीक है, कॉपी करेंगे अब इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे हम। इफ़ यू वांट टू डू इट बाय योरसेल्फ कर सकते हो आप लोग, ट्राई पॉज करके, बट मैं बता देता हूँ कैसे करना है सवाल को। आपसे बोलता है यू हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर। ध्यान सुनना, मुझे एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अगर मुझे एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया तो मैं आराम से चीज़ें कर सकता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे बोलता है यू हैव टू फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर निकालना है जिसमें मैं अगर 17 ऐड करूँ, इंक्रीज बाय 17 मतलब अगर मैं उसमें 17 ऐड कर दूँ, 17 ऐड कर दूँ, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ, इन दोनों नंबरों से वो डिवाइड हो जाएगा, इन दोनों नंबरों से वो डिवाइड होगा। एक ऐसा नंबर जिसमें मैं 17 जोड़ूं तो वो किससे डिवाइड हो जाएगा, इन दोनों नंबरों से डिवाइड हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ इसमें एलसीएम निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे? हाँ, एलसीएम क्यों निकालेंगे? बिकॉज मैं कह रहा हूं ऐसा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो, जो इन दोनों से डिवाइड होगा तो इनसे बड़ा होगा ना, इनसे बड़ा होगा तो क्या होगा, वो एलसीएम ही होगा। और हम बोल रहे हैं सबसे छोटा नंबर होना चाहिए। एलसीएम का फुल फॉर्म ही क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल सारी नंबर्स का जिनका आप निकालना चाह रहे हो। ठीक है, तो यार अगर आप इन दोनों का एलसीएम निकालोगे तो क्या नंबर आएगी मुझे बताओ? वो नंबर जो इन दोनों से क्या होगी, डिवाइड होगी, वही तो आएगी। पर आपसे क्या बोलता है, आपको वो नंबर पता करनी जिसमें मैं 17 जोड़ूं तो इनसे डिवाइड हो, ऐसा समझो। हाँ, हम 17 उससे क्या कर देंगे, माइनस। जब आपसे बोल रहा था रिमाइंडर, यहां ध्यान सुनना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था बच्चे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में था कि आपसे बोला था रिमाइंडर 7 छोड़े, रिमाइंडर मतलब 7 बच जाए डिवाइड करने के बाद। यहां पर बोल रहा है क्या मैं जोड़ दूं, जब रिमाइंडर 7 बचे तो आपको क्या करना है, पहले एलसीएम लेना है और वो नंबर ऐड कर देनी है। और जब आपसे बोल रहा है, आगे आ जा, आपसे बोल रहा है कि वो नंबर निकालो जिस पे 17 बढ़ाने के बाद वो नंबर इससे डिवाइड हो जाए। छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे मैंने आपसे बोला, वही अभी बताया था मैंने आपको, 32 है, किससे डिवाइड होता है, 8 से। ठीक है, खत्म, जीरो रिमाइंडर आ गया। क्या अगर मैं आपसे बोलूं 28 क्या 8 से डिवाइड होता है, आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं होता। बट अगर मैं 28 में क्या ऐड कर दूं, 4 ऐड कर दूं तो क्या होगा, वो डिवाइड हो जाएगा 8 से, होगा नहीं होगा? तो वैसे ही हम बात कर रहे हैं कि अगर मैं एक नंबर है उसमें मैं 17 जोड़ दूंगा तो वो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूं, पहले एलसीएम निकाल लेता हूं, फिर ऐसा करता हूं 17 माइनस कर देता हूं, क्या कर देता हूं उनसे, 17 माइनस कर देता हूं। ठीक है जी, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं एक ऐसा नंबर है जिसमें मैं 4 ऐड करूं तो 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो वो कौन सा नंबर हो सकता है आपका, सबसे लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर जिसमें मैं 4 ऐड करूं और 8 से डिवाइड हो जाए, तो कौन सा होगा, वो 4 होगा। कौन होगा, 4 होगा। 4 में 4 जोड़ो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, होगा नहीं होगा? बात समझ में आ रही है आप लोग को? मैं बोल रहा हूँ सबसे छोटा नंबर जिसमें 4 जोड़ो और वो 8 से डिवाइड हो जाए, तो 4 है, 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8। ठीक है जी, कैसे निकाला? तो पहले मैंने निकाला कि सबसे छोटा नंबर जो 8 से डिवाइड हो जाए वो कौन सा था, खुद 8 था। सबसे छोटा नंबर जो 8 से डिवाइड हो जाए वो खुद कौन सा है, 8 ही तो है। उससे आपने क्या माइनस कर दिया, 4 माइनस कर दिया, जो आप चाहते हो ऐड हो सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप लोग निकालोगे एलसीएम ऑफ, पहले समझ लो 468 एंड 520, ये निकाल लें। कैसे निकलेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करा जाएगा 468 का और 520 का। ठीक है जी, प्राइम फैक्टराइजेशन करा जाएगा, क्या होगा 468 का प्राइम फैक्टराइजेशन, किससे डिवाइड हो रहा है 468, इट इज डिविजिबल बाय 4 से हो रहा है सर, ये 4 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, लास्ट के टू डिजिट देखो, अगर वो 4 से हो रही तो पूरा नंबर 4 से जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा सर, ये 117 इंटू 2, 117, 117 3 से डिवाइड हो रहा है, हाँ जी हो रहा है, 7 1 8 1 9। ठीक है, सबका सम कर लिया, और 9 तो इवन ये 9 आ रहा है सम, तो इसका मतलब है 9 से डिवाइड हो जाएगा। किससे हो जाएगा, तो 9 से डिवाइड कर दो। अच्छा ये 4 है यहाँ पे, सॉरी मैंने 2 लिख दिया गलती से, 4 से डिवाइड करा था ना। तो अब 9 इंटू 4, 9 से डिवाइड करा तुमने इसको, तो 9 कितने जा, 1 जा, 27 कितने जा, 13। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 13 आ रहा है। ठीक है, अब बचा 520। 520 को कैसे लिख लो, ऐसे लिख लो, 52 इंटू 10 करके ब्रेक कर लो, कर लिया। 52 तो पता ही होगा क्या होता है, 13 इंटू 4 कितना होता है, 52 होता है। ठीक है, तो 13 इंटू 4 लिख लिया, और ये 2 इंटू 5 होता है सर, तो क्या हो जाएगा 2⁻3, 5 और 13। एलसीएम क्या होगा बच्चे इनका, जो इन सब में क्या है
प्राइम नंबर जितने सारे हैं सारे लिख डालो, 2, 3, 5, 13। 2 की मैक्सिमम पावर 3, 5 की मैक्सिमम पावर 1, 13 की 1 है, 3 की 2 है सर। बस मल्टीप्लाई करना है इसको, ठीक है। 8 5 जा 40 और 40 है, 40 9 इंटू 3 117 होता है। 40 4 7 जा 28 4680 आ रहा है। 4680 आपका एलसीएम आया। अब आप क्या करोगे सिंपली, अब ये वो नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाता है, ये वो नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाता है। हमें क्या चाहिए, वो नंबर चाहिए जो जिसमें हम 17 ऐड करें तो जाके वो इन दोनों से डिवाइड हो। तो ये नंबर अगर इससे इन दोनों से डिवाइड हो रहा है तो आप ऐसा करो, 4680 से 17 माइनस कर दो, तो कितना आएगा बच्चा आपका 3। 4663 ये वो नंबर है, ये वो नंबर है। अगर आप इसमें 17 ऐड करोगे तो क्या होगा, ये आएगा, और ये वो नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आपको क्या निकालना था, वो नंबर जो कि इन दोनों से डिवाइड हो। कब, जब उसमें हम 17 ऐड करें, जब हम उसमें 17 ऐड करें। कैसे निकाला, वो नंबर निकाल लिया जो दोनों से डिवाइड हो रहा था बाय टेकिंग एलसीएम, और उसे 17 माइनस कर लिया। ठीक है जी। तो देयरफॉर आपने ये लाइन लिख देनी है, 4663 इज द नंबर which when increased by 17 is exactly divisible by 468 and 520। ठीक है, कॉपी करेंगे इसको। चलो चलो बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं हम। हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर 4 डिजिट का जिसको हम डिवाइड करें 15, 24, 36 से तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। मतलब आपको 4 डिजिट का वो नंबर निकालना है, वो सबसे बड़ा नंबर बताना है जो कि एग्जैक्टली क्या और डिविजिबल हो किससे, 15, 24 और 36 से। ठीक है, आप बच्चे वाली बुक लेके थोड़े क्वेश्चंस लगा लो, इनइक्वालिटी के यहाँ पर है। बात समझ में आ रही है? सो 15, 24 और 36 इनसे डिवाइड होने वाला, तो इनसे डिवाइड होने वाला है कोई नंबर 4 डिजिट का, इसका मतलब वो इनसे इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा, तो मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा, इनका एलसीएम। एक बार छोटा सा ना एग्जांपल लेता हूं, फिर हम यहां पर आते हैं। पहले एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। मैं आपसे बोल रहा हूं ऐसा नंबर जो 2 और 3 से डिवाइड हो जाए, वो कौन सा होगा? ऐसा नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो, सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? 6 होगा। कौन सा होगा? 6 होगा। तो आपने दोनों का क्या निकाला? एलसीएम निकाला। क्या निकाला? एलसीएम। अब मुझे बताओ, जो नंबर 6 की टेबल में आते हैं वो सारे 2 और 3 की टेबल में आएंगे? हाँ ना, बोलो। समझ में आती है बात आपको? अगर आप किसी भी नंबर का एलसीएम निकालते हो, 6 आया ना एलसीएम को, जो भी उनका एलसीएम आएगा, अब ये जो एलसीएम की टेबल में जो एलसीएम के मल्टीपल होंगे वो इनके भी मल्टीपल होंगे ही होंगे। इतनी बात समझ में आती है? क्लियर है? तो इसका मतलब ध्यान समझो, सबसे पहला काम आप क्या करो, इन तीनों का क्या निकाल लो? एलसीएम निकाल लो। क्या निकाल लो? इन तीनों का एलसीएम। तो आप सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे किसका? एलसीएम ऑफ 15, 24 एंड 36। सर कैसे निकलेगा? काम क्या करना अपन लोगों ने, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है सर। तो 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 और 5, 24 का 8 इंटू 3 24 होता है, दैट इज 2 का क्यूब इंटू 3 24 हो गया। 36 होता है बच्चे आपका 9 इंटू 4, दैट इज 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो एलसीएम में क्या होगा, इन सब में जो सब में कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, मतलब नॉट कॉमन सॉरी, इन सब में जो इतने प्राइम नंबर्स हैं वो लिख डालो, 2, 3 और 5 है। फिर सबकी हाईएस्ट पावर लिखेंगे। एलसीएम में क्या करता है, सारे प्राइम नंबर्स फिर उनकी हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर इसकी 3 है, इसकी 2 है, इसकी तो 1 ही है। तो 8 5 जा 40, 40 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 360, 360। तो ध्यान से सुनना, 360 सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटा नंबर है जो इन सबसे डिवाइड हो जाएगा। बट मुझे क्या चाहिए, सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर, सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर जो इन सबसे डिवाइड हो। समझो बात को छोटू, समझ जा। अरे खुद तो तू कर ही लेगा, खुद करता तभी तो आया तू यहाँ पे। खुद कर लूंगा, पहले सुन लेना, फिर टेस्ट में तेरे मार्क्स नहीं आते। क्लास में थोड़ा सा अटेंटिव रहो, कॉपी कर लेना, भरपूर टाइम दूंगा यार। अरे ठीक है, इसके बाद वाला ना क्वेश्चन आएगा वो दूंगा आपको खुद से करने के लिए। अभी एक बार इसको समझ लो, भले ही आपको आता हो नहीं आता हो,
ठीक है, आता भी एक बार देखो, मुझे पता है ना मेरे भतीजे को कितना आता है। तो एलसीएम जब आपने निकाला यहाँ पर कितना है 360, तो ध्यान सुनो 360 एलसीएम आ रहा है, एलसीएम आ रहा है, इसका मतलब ये इन तीनों से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। अब मैंने आपसे कहा था अगर जो नंबर एलसीएम आता है, अब जो जो नंबर इसकी टेबल में आएंगे वो इसके टेबल में भी आएंगे, मतलब जो नंबरों को 360 जो इसकी टेबल में आएंगे 360 उनको डिवाइड करेगा, तो जिनको 360 डिवाइड कर सकता है उनको ये भी कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, हम वो सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर निकाल लेते हैं जो भैया किससे डिवाइड हो जाए, 360 से। किससे डिवाइड हो जाए, अगर वो 360 से होगा तो इनसे भी तो होगा ही होगा, इनसे तो होगा ही होगा। तो अब वो कैसे निकाला जाए, उसके लिए आप देखो सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है, आप बताओ छोटू, सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है भाई बता। 4 बार 9, 9999, ठीक है, 9999, ये आपका सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर है। तो क्या ये 360 से डिवाइड होता है, चेक कर लेते हैं सर। ठीक है, हम क्या करेंगे 360 से इसको डिवाइड करने ले जाएंगे, ऐसे लिखते हैं 360, ठीक है जी। तो सबसे पहले आप देखो ये 3 डिजिट नंबर है, यहां पर भी 3 है, 9 9 9 9। तो आप देखो 3 के टेबल में 9 के आसपास नंबर कब आती है, 3 3 क्या होता है, 3 3 9 होता है ना, बट ये नंबर तो यार, और ये 3 नहीं है यहाँ पे, अगर ये 300 होता तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करता, 3 से करता। तो ऐसा करते हैं एक बार, चलो 3 से ट्राई कर लेते हैं, किससे ट्राई कर लेते हैं, 3 से एक बार ट्राई करोगे तो कितना जाएगा, वैसे ज्यादा ही चला जाएगा। हम किससे करते हैं, 2 से करते हैं, किससे करते हैं, 2 से कर लो। तो 2 से आपने मल्टीप्लाई करो 720, माइनस करते हैं 9, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 7 गया 2, 2 इससे छोटा आ रहा है, सही रहेगा। अब 279 है, कितना आ रहा है 279, वो तो इससे छोटा है ना, तो आप क्या करोगे, एक आप कैरी ले आए, आ गया। अब यहाँ इससे थोड़ी सी बड़ी आ गई, यहाँ 3 थे 4 डिजिट आ गई, और एंड में क्या 27, पहले क्या दिख रहा है 27 दिख रहा है। अब आप देखो 3 के टेबल में 27 का बात है, 3 9 जा 27, बट ये 300 थोड़ा है, ये तो 360 है, तो 3 9 जाना लग के आपका क्या लग जाएगा, 8 सा लग सकता है, क्या लग सकता है 8 या 7 जा जाएगा। ठीक है, तो मैं चलो 8 लिख देता हूँ, 8 से ट्राई कर लेते हैं, भाई मुझे भी इसकी टेबल तो ना पता है, 8 से ट्राई कर लिया, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ डिवाइड करने का कैसा है। ठीक है जी, तो 8 से करो, 8 0 जा 0, 8 6 जा 50, ओ यार 4 8 24 28, ज्यादा आ गया, कितना आ गया, ज्यादा आ गया। तो हम क्या रखेंगे सर, यहाँ पर 7 रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं, 7 रख लेते हैं सर, 7 रख लिया हमने, 7 रखना है, 7 रखा आपने, तो 7 0 0, 7 6 42, 2 4 कैरी, 7 3 जा 21, 2 5, 9 9 में से 2 गया 7, 7 में से 5 गया 2, 279 आपका क्या बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है। इतनी बात समझ में आती है, 279 आपका रिमाइंडर बचा। अभी इसका मतलब ये जो नंबर इससे कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रही। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं 8 से मैंने किसको डिवाइड करा, 8 से डिवाइड कर रहा हूं मैं 35 को, 4 जा 32, कितना आ रहा है रिमाइंडर, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। अगर आप ये 3 35 में से माइनस कर दो तो कितना आएगा, 35 में से जो रिमाइंडर है माइनस कर दो, कितना आएगा 32। क्या 32 एग्जैक्टली डिविजिबल 8 से, हाँ जी है। तो अगर मुझे निकालना है वो नंबर, भाई 35 तो नहीं हो रहा, बट 35 से पीछे, 35 से छोटा कोई ऐसा नंबर जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, तो हम क्या करेंगे, ये 3 से माइनस कर देंगे। तो ये सबसे बड़ा 4 डिजिट तो नहीं हो रहा, तो इसके आगे जाओगे तो 5 डिजिट हो जाएगा। मुझे इससे पीछे आना है, तो इससे पीछे वो नंबर कौन होगा, आप क्या करोगे, इसमें से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे 279। तो ये नंबर माइनस कर दो, जो रिमाइंडर है, जो नंबर आएगी वो एग्जैक्टली 360 से डिविजिबल होगी। 9 में से 7 गया, भाई 2 मिनट रुक जा, एग्जाम में लिखा करो क्वेश्चन, अभी 2 मिनट रुको। 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 9720, 9720। तो आपने लिख देना है यहां पर, ठीक है। नाउ ये ऐसा करके दिखाओगे, ऐसा नहीं कि रफ में कर रहा हो, ऐसा करके दिखाओगे आप लोग, ठीक है। फाइनली आप लिखोगे लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर divisible by 15, 24 and 36 is क्या होगी, 9720 होगी सर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये कैलकुलेशन भी करके दिखानी है जो आप कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है जी, कॉपी कर लेंगे इसको। अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, इसमें आपसे बोलते हैं you have to find the largest 4 digit number which when divided by 4 7 13 leaves a remainder of 3 in each case। क्वेश्चन सेम वैसा ही है,
ठीक है, जैसा भी पहले करा था। आपको काम क्या करना है, सबसे पहले आपसे बोलते हैं सबसे बड़ा नंबर 4 डिजिट नंबर जो कि इन तीनों से डिवाइड होगा, इन तीनों से डिवाइड होगा, बट डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर क्या छोड़ेगा साहब, 3 छोड़ेगा। तो सबसे पहला ऐसा काम करो, सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर, 4 है ना, 4 डिजिट नंबर निकाल लो जो तीनों से डिवाइड हो जाए वो निकाल लो, वो आ जाएगा। उसमें क्या कर देना, 3 ऐड कर देना। जैसे यहाँ पर ही अगर इसी क्वेश्चन में मैं ऐसा कर देता, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या करता मैं, हमें बोला था एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए ना, ये जो नंबर है एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, अगर मैं इसमें 6 ऐड कर दूं तो क्या होगा, अगर आप इन तीनों से इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 6 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 6 आएगा। अगर मैं इन सब में 8 ऐड कर दूं, फिर इन 3 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 8 आ जाएगा। बात समझ में आती है। तो यहां पर भी सेम काम आपको करना है। सबसे पहला काम क्या करोगे, आप लोग निकालोगे एलसीएम ऑफ 4, 7 एंड 13 निकाल लोगे। तो क्या निकलेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है बेटा। 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन 7, 13, ये भी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है तो 7 और 13 तो सीधा आ गया। और 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर। तो सब में जो प्राइम नंबर्स होंगे वो ये होंगे, तीनों के मिला के लिख दिए, फिर उनकी हाईएस्ट पावर से यही होने वाली है। ठीक है, एक्चुअल में इन सबका एलसीएम क्या होगा, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज इन सब में कुछ भी कॉमन नहीं है, सारे को प्राइम नंबर्स आ रहे हैं आपके एक तरीके से। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 364 आ रहा है। 7 × 13 91 होता है, 91 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 364। तो 364 क्या है, इसका एलसीएम, ये वो नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड होती है, इन तीनों से डिवाइड होती है। तो अब जो भी 364 से डिवाइड होगा वो भी इन तीनों से डिवाइड होगा ही होगा। तो अब सबसे पहले क्या करोगे, 364 से जो सबसे बड़ी 4 डिजिट नंबर है दैट इज 999, उसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे। एक और 9, सॉरी 4 डिजिट नंबर था। ठीक है, 4 डिजिट नंबर जो सबसे बड़ी है वो ये होगी। अब 364 है, 364 है, तो मैंने कहा था ना 999 है, 3 3 जा 9, बट 364 है, तो अभी निकाला था आपने, तो 2 से कर लो तो कितना होगा, 720। 9 में से 2 गया, ओ सॉरी यार, मेरे को पुराना वाला 360 याद आ गया। ठीक है, तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 1 करें, 2 3 जा 6 7 7 28। तो 9 में से 8 गया, 9 में से 2 गया 7, भाई 2 मिनट, 9 में 7 गया 2। ठीक है, 271। ठीक है, कहीं मिस्टेक होती तो उछलना है, ऐसे नहीं उछल। 271 आ गया। अब आप क्या करो, क्या करो, क्या करो, 364 छोटा है भाई, 9 नीचे ले आए। अब किससे कर लेते हैं, 7 से कर लेते हैं। किससे कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई, 7 से। तो 7 4 जा 28, 2 करी 7 6 जा 42, 4 4 7 3 जा 21 2 5। ठीक है जी, 9 में से 8 गया 1, 11 में से 4 कितना, 7, 6 में से 5, 171। कितना है रिमाइंडर, 171। तो अब आप क्या करो, 4 टाइम्स 9 में से क्या माइनस कर लो, 171। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 1 गया 8। तो 9828 वो नंबर होगा जो 364 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो ध्यान सुनो, 9828 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, हाँ जी कहां पे है, हाँ 9 3 क्यों होगा, 9 में से 1 माइनस होगा। ठीक है, कितना आया, 8 आया। 9 में से 7 गया, कितना बचा, 2 बचा। 9 में से 1 गया 8 बचा, 9 फिर ये नीचे आएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात, हाँ क्या पिया छोटी सी उम्र में है। तो 9828 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 364। और आप बोल सकते हो 4 7 एंड 13 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। ये तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है। अगर आप इसमें 3 ऐड कर दो तो 9828 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9831। ठीक है, तो देयरफॉर 9831 इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर when divided by 4 7 and 13 leaves remainder 3 in each case। ठीक है, कॉपी करेंगे इसको। चलो बच्चों, एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। वर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास। अब इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इवन पूछे गए हैं। आपसे बोलता है 2 टैंक्स हैं
कंटेन 504 एंड 735 लीटर ऑफ मिल्क। इस तरीके से ना, एक ऐसा एक बड़ा सा टैंक है, एक थोड़ा सा उससे छोटा टैंक है, एक में 504 लीटर मिल्क आता है, एक में 735 लीटर आपका क्या आता है, मिल्क आता है। ठीक है जी। आपको क्या चाहिए, यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर। आपको एक ऐसा कंटेनर चाहिए, इस तरीके से मान लो कोई बकेट है, वो कंटेनर आपको चाहिए जो क्या कर सके, विच कैन मेजर द मिल्क ऑफ आइदर टैंक एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब क्या है कि आप क्या करने वाले हो, आप मिल्क यहां से उठा के इस बकेट में डालोगे, आपको इसका मेजर पता है ये कितने लीटर का है, ठीक है, मान लो ये 10 लीटर का है, तो आपको पता है 10 लीटर का है, तो आप बार बार इससे मिल्क डालते रहोगे, ठीक है, और जब आखिरी में भी डालोगे तो वो आखिरी में भी जब जाएगा इससे, मान लो आपने एक बार डाला, 2 बार, 3 बार, 6 बार, जब आप 10वीं बार या 12वीं बार डाल रहे हो तो आखिरी बार 12वीं बार है, लास्ट टाइम 12 टाइम है, 12 टाइम जब आप मिल्क डालोगे तो वो भी इसको एकदम फुल कवर करना चाहिए, एकदम पूरा आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आधा आ रहा है। क्लियर है? जितने लीटर की बाल्टी पूरी आनी चाहिए। एग्जैक्ट टाइम का मतलब ये है। समझ में आ रही बात आप लोगों को? अगर 13 टाइम्स अगर नापोगे इससे, कैसे नापोगे, आप नापना चाह रहे हो कि आपके इसमें कितना क्या है, मिल्क है इस कंटेनर में, तो कैसे नाप सकते हो आप लोग? आप एक ऐसा कंटेनर लोगे जिसमें आपको पता है कि कितना है भाई, दूध कितना है, उससे आप चेक करते रहोगे, भाई इसमें डाला पहले आपने 5 लीटर, फिर 5, फिर 5, मान लो आपकी बाल्टी कितनी बार गई, 12 बार गई, कितनी बार भरी, 12 बार, 12 बार 5 लीटर आपने भरा तो कितना होगा दूध इसमें, 12 इंटू 5 दैट इज 60 लीटर होगा। बात समझ में आ रही है? पर हम क्या बोल रहे हैं, पूरा का पूरा एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स होना चाहिए। ठीक है जी। उसी तरीके से इस कंटेनर में भी मिलके उससे भी इसमें डालोगे, इस तरीके से डालोगे कि कंप्लीटली अगर इसको, हाँ कंप्लीटली जो है आपका, ऐसा ना हो कभी फ्रैक्शन में आपका क्या हो, आधी बाल्टी नहीं भरनी चाहिए, पूरी बाल्टी भरनी चाहिए। आप ऐसा समझो, पहले इतना दूध गया, फिर इतना आ गया, फिर इतना आ गया, फिर इतना आ गया, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, ऐसे करके जा रखा है। और हर टाइम में क्या है, हम बोल रहे कितना है सर, हर टाइम में 6 लीटर है। ऐसे यहाँ से भी करा 1 2 3 ऐसे करके आपने पार्टीशन करे, और इसमें देखा गया हर टाइम में कितना गया, 6 लीटर। तो वो 6 लीटर की बकेट होगी। कितने लीटर की बकेट होगी? 6। तो आपसे बोल रहा है ऐसी बकेट लो, ऐसा कंटेनर लो जिसमें मैक्सिमम आप क्या डाल सको, यहाँ से मिल्क डाल सको, और उसकी जो क्वांटिटी होनी चाहिए दोनों के लिए क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये जस्ट लाइक मैंने अभी जो क्वेश्चन आपको कराया था चॉकलेट वाला, उसी की तरह है। आप चॉकलेट के क्या कर रहे हो, पार्टीशन कर रहे हो। आप मिल्क के क्या कर रहे हो, पार्टीशन कर रहे हो। मिल्क का क्या कर रहे हो बच्चे, आप पार्टीशन कर रहे हो। कुछ इस तरीके से पार्टीशन कर रहे हो दूध का यहाँ से, और कुछ इस तरीके से यहाँ से बांट रहे हो कि जो मिल्क तुम दे रहे हो वो दोनों से क्या है, बराबर है। मतलब आपसे मैंने बोला, मान लो एक मिल्कमैन कौन है, एक दूधिया कौन है, रोहित है, दूसरा दूधिया कौन है आपका, हमारा युवराज है। ठीक है, ये 2 दूध बेचने वाले लोग हैं। तो ये क्या करते हैं, इनसे बोला गया कि तुमने दूध देना है, इसके पास छोटा कंटेनर क्योंकि छोटू है, तेरे पास थोड़ा बड़ा कंटेनर है। ठीक है जी। अब तुमसे बोला गया तुम्हें मिल्क देना है, बराबर देना है, दोनों को बराबर बराबर मिल्क देना है जिसको भी दोगे, और ज़्यादा से ज़्यादा देना है। और ऐसे देना है कि जब भी तुम मिल्क बांटो कि तुम्हारा मिल्क सबको बराबर जाना चाहिए और खत्म हो जाना चाहिए, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचना चाहिए। तो एक्चुअल में आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, इनको आपको एक ऐसा नंबर निकालना है इस दूध को बांटने के लिए जो क्या हो, इन दोनों को क्या कर दे, एक्चुअल में डिवाइड कर दे। आप क्या कर रहे हो, उसको डिवाइड ही तो कर रहे हो, इतने पार्ट्स में डिवाइड ही तो कर रहे हो। तो आपको एक ऐसा नंबर निकालना है जो आपका 504 लीटर और 735 लीटर को क्या करे, एग्जैक्ट नंबर में क्या करे, डिवाइड करे। तो यू नीड अ कॉमन नंबर जो दोनों को क्या करे, डिवाइड करे, और सबसे बड़ा नंबर चाहिए। तो यू नीड अ फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कैसा चाहिए, आप खुद सोचो। अब थोड़ा लॉजिक लगाने की बात है कि एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, बच्चे कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। आप खुद सोचो, आपकी बड़ी बड़ी बाल्टी हैं, आपको एक ऐसी बाल्टी चाहिए जिनसे आपको इनको मेजर करना है, नापना है, तो वो इनसे बड़ी होगी छोटी होगी, वो इनसे छोटी होगी, और छोटा क्या होता है, एचसीएफ होता है साहब। क्लियर हो रही बात? तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। तो हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे किसका, 504 का और 735 का। कैसे निकालेंगे सर एचसीएफ, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले आपने 504 लिखा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे और 735, तो सर साइड में कर लेते हैं 504। 504 एंड के लास्ट 2 डिजिट क्या 4 से डिवाइड हो रहे, हो रहे ना 4 से, तो 4 से डिवाइड कर लिया आपने। तो 4 इंटू कितना, 1 जा 10, 2 जा 24, 6 जा 126, 126 4 के डेल में आता है, नहीं आता, 2 की डेल में आता है, तो 2 से डिवाइड कर लो। तो 4 इंटू 60, सॉरी 4 इंटू, ये 4 हो गया, और एक और 2 होगा, 2 से कर रहा हूँ क्योंकि 63 हो गया। अब 63 किसकी डेल में आता है भाई, 9 की। कितना, 9 इंटू 7, 9 7 जा, ठीक है, 9 इंटू 7 होता है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब
63 होता है 3 का स्क्वायर इंटू 7, तो ये 504 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया सर। ठीक है, ऐसे ही 735 का हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या कैसे होगा जी, आप देखो ये 3 की टेबल में आता है, हाँ जी आ रहा है, 7 3 10 5 15 आ रहा है। 15 जो सम ऑफ डिजिट अगर 3 की टेबल में आता है तो पूरा नंबर क्या होता है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर इन सारी डिजिट्स का सम 3 की टेबल में आ रहा है तो इसका मतलब पूरा का पूरा किससे डिवाइड होगा, 3 से। ठीक है, तो आपने करा इन सबको जोड़ दिया, 3 से हो रहा है डिवाइड, तो 3 इंटू कितना, 3 2 जा 6, 13 4 जा 12, 15 5 जा, अब ये 3 से नहीं हो रहा, अब 5 से हो रहा है। 5 से करा सर आपने इसको, तो 5 इंटू 5 4 जा 20, 45 9 जा, तो ये कितना आ रहा है बच्चे इसका, 3 इंटू 5 इंटू 49 होता है 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो HCF इन दोनों का कितना आएगा बेटा, HCF क्या होता है, जो दोनों, जो तुमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करा, रियल सुनना, जो दोनों आपका प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर रहे हो, आप क्या करते हो, दोनों नंबरों में, दोनों में जो कॉमन नंबर है, देखो दोनों में जो कॉमन प्राइम नंबर कौन सी आ रही है, ऐसी प्राइम नंबर जो दोनों में आ रही है, कौन सी आ रही है, 3 और 7 भी तो है, 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है, यहाँ है, 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, तो आपका 3 और 7 है। फिर आप क्या करो, दोनों में से जो सबसे छोटी पावर है, जो उनकी सबसे छोटी पावर है उसे लिख देंगे। सबसे छोटी पावर क्या है, 1 है और इसमें 1 है, तो 7 3 जा 21। ठीक है, ठीक है, तो आपको जो वो होगा कंटेनर, वो कितने लीटर का होगा, 21 लीटर का। तो देयरफॉर मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ container is 21 liter, which can measure tanks of quantity 504 liter and 735 liter at exact number of times। बस ये लिख लिया आपने, ये प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ये लिखना है सिर्फ, और उसके बाद ये लाइन लिख देनी है। बात समझ में आती है, आराम से कॉपी करेंगे इसको। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चे हम लोग। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एक आर्मी कंटिजेंट है जिसमें 612 मेंबर है। कंटिजेंट मतलब आप समझ लीजिए एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है। ठीक है, कितने लोगों का, 612 सोल्जर्स का एक ग्रुप है। ये सब लोग जा रहे हैं, किसके पीछे चल रहे हैं, इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड। इनको किसके पीछे चलना है, एक आर्मी बैंड के पीछे चलना है। ठीक है जी, दे हैव टू मार्च बिहाइंड अ आर्मी बैंड। आर्मी बैंड कितने लोगों का है, 48 लोगों का। दो ग्रुप्स है आपके पास, एक 48 लोगों का ग्रुप है और एक 612 लोगों का ग्रुप है। ठीक है जी, आपसे बोलता है द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब जो इनकी मार्चिंग होगी ऐसे होगी कि 48 लोगों को, आपको 48 लोगों का जो ये बैंड था इसका एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो ये बैंड है, तो इसके कुछ लोग जैसे इसमें आ रहे हैं, आपने इस तरीके से एक कॉलम बनाया, ऐसे करके इनके ग्रुप बनाने हैं आपने। एक ग्रुप में 3 मेंबर ऐसे करके आपने बनाना है। ठीक है, द टू ग्रुप्स आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। आपसे क्या बोलता है, इसके कुछ आपके बनाओगे, कॉलम्स बनाओगे किसके, बैंड वालों के। दूसरा, ये जो सोल्जर्स हैं, इन सोल्जर्स के भी आपके बनाओगे कुछ ऐसे बैंड बनाओगे, मतलब ग्रुप बनाओगे। इनका क्या बनाओगे, ग्रुप बनाओगे। एक ग्रुप बनेगा दैट इज अ कॉलम। उस कॉलम में ये सोल्जर्स आपके क्या करेंगे, मार्च करेंगे। मान लो इसमें आपके एक्स बैंड वाले हैं, 1 2 3 मान लो। इसमें मान लो 20 30 है आपके, 20 या 30 है, 40 आपके सोल्जर्स कर रहे हैं, इसको वाई मान लो। वाई सोल्जर एक कॉलम में कर रहे हैं और इसमें एक, ये सोल्जर इसके पीछे क्या करेंगे, मार्च करेंगे। बोल रहा है द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। और शुरुआत में बोल रहा है कि कंटिजेंट वाले आर्मी बैंड वालों के पीछे चल रहे हैं भाई साहब। ठीक है, आपसे बोलता है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आप ऐसे कितने बना सकते हो। ठीक है जी, ये आपसे बोल रहा है। और क्या कंडीशन इसने दी, इसने ये बोला कि सोल्जर्स और बैंड दोनों के जो कॉलम्स होंगे वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए, सेम, क्योंकि ये सारे के सारे एक बैंड के पीछे चलेंगे। ठीक है जी, कुछ बैंड वाले इन सारे सोल्जर्स को लीड कर रहे होंगे, आगे को लेके जाएंगे। कहीं पे भी चल रही है, परेड वगैरह चल रही है, वहां पर इनको लेके जा रहे हैं। ठीक है जी, तो एक्चुअल में थोड़ा दिमाग लगाओ, हो क्या रहा है यहाँ पे। मुझे एक ऐसी नंबर चाहिए, एक ऐसी संख्या चाहिए जो 48 को भी और 612 को भी क्या कर दे, सेम पार्ट्स में क्या कर दे, डिवाइड कर दे। मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो 48 को डिवाइड करे और ये जो सोल्जर्स है इनको भी डिवाइड करे, जितने नंबर ऑफ सोल्जर्स है इक्वल नंबर पे।
ठीक है। तो उसके लिए मुझे अगर कोई ऐसा नंबर चाहिए जो इन दोनों को डिवाइड करे, इसका मतलब उनसे क्या चाहिए, छोटा नंबर चाहिए। इनसे क्या चाहिए, छोटा नंबर चाहिए। दैट इज मुझे क्या चाहिए, HCF चाहिए। क्या चाहिए मेरे को, HCF चाहिए। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले HCF। एक बार आप समझ लो, अगर थोड़ा बहुत भी आपको समझ में आता है, थोड़ा बहुत भी समझ में आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आया एक बार मैं HCF निकाल के फिर आपको समझा देता हूँ और बढ़िया से। आपने HCF निकाला 612 का और किसका, 48 का, तो क्या निकला होगा बताओ। 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो और 612 का कर लो। सर 48 का क्या होगा, 8 6 जा 48 तो 48 होता है 2 की पावर 4 इंटू 3 या 16 3 जा 48। 612 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, कैसे करो, सबसे पहले किससे डिवाइड कर लो बेटा, इसको 4 से कर लो, क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है। 4 से करा, फिर क्या आ जाएगा, 4 1 जा 21, 5 12 3 153, 153, 5 3 1 8 1 9, 9 आ रहा है। 9 किसके टेबल में आता है, अगर सम ऑफ डिजिट 9 आ रहा है तो इसका मतलब वो किसके टेबल में आएगा, 9 के टेबल में आ जाएगा। 3 के में तो आएगा ही आएगा, 9 आ रहा है तो 9 के टेबल में भी तो आएगा। ठीक है, तो 9 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 9 मुझे पता है 3 का स्क्वायर होता है, तो 9 से डिवाइड करा तो 9 कितने जा 1 जा 63 17। ठीक है 4 इंटू 9 इंटू 17। ठीक है, एक तो कॉन्फिडेंस ना बेटा तेरा मानना पड़ेगा यार, गलत भी बोल रहा, कॉन्फिडेंस तो इतना होता है तुझमें, सामने वाला एक बार थोड़ा सोचे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 4 दैट इज 2 का स्क्वायर 9 3 का स्क्वायर इंटू 17, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ही है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। इतनी बात समझ में आती है। नाउ HCF क्या होगा बच्चे इन दोनों का, HCF क्या निकल के आएगा, दोनों में जो कॉमन है प्राइम नंबर 2 है और 3 है, 2 और 3 है। 2 की हाईएस्ट पावर क्या आ रहा है, स्क्वायर, 3 की हाईएस्ट पावर 1 ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 12। अब ध्यान से सुनो, इसका मतलब आपके 12 कॉलम बनेंगे। कितने कॉलम बनेंगे, 12 कॉलम बनेंगे। कितने कॉलम बनेंगे, 12 कॉलम। सो 12 नंबर ऑफ columns be formed in which army contingent and army band moves। ठीक है, अब ये क्या आया, कितने कॉलम बनेंगे, ऐसे मैं आपके सामने बोल रहा था, ऐसा ना, ये एक है, इसके सामने एक बैंड वाला चलेगा ऐसा करके, येलो कलर ले लेते सर। ठीक है, एक बैंड वाला इसके सामने चल रहा है, एक बैंड वाला इसके सामने, एक बैंड वाला ऐसे चल रहा है। ठीक है, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल इन द बैंड। ठीक है, बैंड ऐसे करके 16 ग्रुप बनेंगे। कितने ग्रुप बनेंगे, 16 ग्रुप बनेंगे। बात इतनी समझ में आती है, सॉरी 12 बनेंगे, माय बैड। ऐसे करके कितने ग्रुप बनेंगे, 12। अब आप देखो इन 12 ग्रुप्स में हो क्या रहा होगा, इन 12 ग्रुप्स में हो क्या रहा होगा, नंबर ऑफ ये बोला नहीं है, ये हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, क्वेश्चन में इतना ही है, आंसर आ गया। बट अगर आपसे बोलता एक कॉलम में कितने आर्मी सोल्जर्स है, एक कॉलम में कितने आर्मी कंटिजेंट के लोग हैं, या सोल्जर्स बोल लेते हैं, एक कॉलम में कितने आर्मी सोल्जर्स है और उसी एक कॉलम में कितने बैंड वाले की अगर आपसे पूछे तो वो कैसे निकालोगे, आपका जो HCF आया उससे इनको डिवाइड कर दो। ठीक है, तो नंबर ऑफ आर्मी बैंड पर्सन इन वन कॉलम, एक कॉलम में कितने होंगे सर, आप 48 को किससे डिवाइड करो, 12 से, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसी तरीके से नंबर ऑफ आर्मी कंटिजेंट पर्सन इन वन कॉलम, एक कॉलम में कितने होंगे सर, 612 अपॉन 12, तो हो जाएगा 5 51। इसका मतलब क्या होगा, ऐसे ना एक जो कॉलम होगा उसमें 51 सोल्जर्स होंगे और उनके आगे कितने बैंड वाले होंगे बेटा, 4। ऐसे करके आपके कितने कॉलम बनेंगे, 12 कॉलम बने। यही तो बोल रहा था कि द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, 2 ग्रुप्स बनेंगे सर, इनके और इनके। ठीक है, बैंड वालों के भी और इनके भी जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे सेम होने चाहिए। इसके भी 12 कॉलम, इसके भी 12 कॉलम बनेंगे, इसके भी 12 कॉलम बनेंगे, क्योंकि ये किसके पीछे चल रहे हैं, इनके पीछे चल रहे हैं। बात समझ में आती है आपको, अब आपको और क्लियर हो गया होगा, समझ में आया बेटा क्यों HCF निकाला, पक्का, किसी बालक को डाउट समझ में आता है। ठीक है, कॉपी करेंगे इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन भी। आपसे बोलता है एक सेमिनार हो रहा है, उसमें बोलता है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108। आपसे बोलता है आपका क्या हुआ, एक सेमिनार हो रहा है, उसमें ना
3 लैंग्वेज के लोग आ रहे हैं, 3 लैंग्वेज के लोग यहाँ पर आ रहे हैं पार्टिसिपेंट्स है जो 3 लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी, इंग्लिश और आपका मैथमेटिक्स। बोलते नहीं मतलब सॉरी आई गेस टेस्ट वगैरह होगा, मैथमेटिक्स कौन बोलेगा भाई, ठीक है। तो पार्टिसिपेंट्स है इन सब्जेक्ट्स के, क्लियर है, बात समझ में आती है। फिर 60, 84 और 108, तो मतलब हिंदी सब्जेक्ट के कितने 60 लोग हैं, 84 किसके हैं आपके इंग्लिश के और 108 किसके मैथमेटिक्स के, ठीक है। सॉर्ट ऑफ कोई क्विज हो रही होगी, टेस्ट हो रहा होगा, ये लोग आ रखे। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। इफ आपसे बोल रहे हैं कम से कम हमें कमरे चाहिए, इन लोगों को यहाँ पे डालना है। ये जो हिंदी इंग्लिश का टेस्ट देने ये लोग बच्चे आ रहे थे, पार्टिसिपेंट्स आ रहे थे, इनको उन कमरों में हमें क्या करना है, डालना है। कंडीशन क्या है, कंडीशन देखो क्या बोल रहा है, इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग ऑफ द सेम सब्जेक्ट, ठीक है। तो आपसे क्या बोल रहा है कि एक तो नंबर ऑफ रूम्स कम से कम होने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा आपसे बोलता है कि सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट। तो आपसे क्या बोलता है, अगर आपने ऐसा कमरा बनाया, मान लीजिए ऐसे ऐसे रूम्स हैं, तो आपसे बोलता है इन रूम्स में ना, इन रूम्स में क्या होना चाहिए, अगर मान लो इस रूम में मैथ्स के ही बच्चे होंगे, अगर होंगे तो एक रूम में एक ही सब्जेक्ट का बच्चा होगा ऑफ सेम सब्जेक्ट, दूसरे सब्जेक्ट का बच्चा नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या बोलता है, अगर मान लो इसमें कितने बच्चे हैं, एक्स बच्चे हैं, तो हिंदी वाला जो रूम है इसमें हिंदी वाले बच्चे, तो इसमें भी कितने होने चाहिए, टोटल एक्स ही बच्चे होने चाहिए। ऐसे ही आपका इंग्लिश वाला है, इसमें भी एक्स होने चाहिए। ऐसे ही मैथ्स वाला एक और होगा, इसमें भी एक्स होने चाहिए। मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट किसी कमरे में सब में सेम रहेंगे और सेम सब्जेक्ट के रहेंगे, ये उसने कंडीशन दे दी है, ठीक है। तो बोल रहा है कितने मिनिमम रूम लगेंगे, सब कितने मिनिमम रूम लगेंगे, ये उसने कंडीशन दी आपको, ठीक है जी। तो सबसे पहले ना हम ये कर लेते हैं कि यार हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं एक्स की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू पता है क्या होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये वो चीज होगी कि कितने बच्चे एक रूम में रह सकते हैं, कितने बच्चे मैक्सिमम बच्चे कितने एक रूम में रह सकते हैं, आप ये निकालना चाह रहे हो, ठीक है। आपके पास क्या है, 60 बच्चे हिंदी के हैं, 84 यार किसके, इंग्लिश के, 108 किसके हैं। आप इसको वापस से वो चॉकलेट वाला एग्जांपल दिया तो उससे रिलेट कर लो, बोला सर चॉकलेट छुड़वाएंगे आप, ठीक है भाई। आप 60 हिंदी, 84 इंग्लिश, 108 मैथ्स। आपसे मैंने बोला आपको क्या करना है, इनको ऐसे बांटना है भैया। इन लोगों से बोला, मान लो एस नाम से कोई बच्चा क्या है, हितेश हो गया, ई नाम से कौन बच्चा है, इनॉक हो गया, एम नाम से कौन बच्चा है, मोहन हो गया, ठीक है। इनसे बोला हमने कि भाई तुम लोग क्या करो, ये जो तुम्हारे पास चॉकलेट्स हैं इनको कुछ ऐसे बांटो कि एक तो क्या होगा, सब लोग बराबर चॉकलेट्स बांटोगे। अगर तू 6 बांट रहा है तो ये भी 6 ही बांटेगा सबको, और ऐसा होना चाहिए कि सबकी चॉकलेट्स क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो एक्चुअल में हम क्या चाह रहे हैं, एक ऐसा नंबर चाह रहे हैं जो सबको क्या कर दे, डिवाइड कर दे, सबको क्या कर दे, डिवाइड कर दे, सब सेम नंबर ऑफ पार्टीशन करें। तो इसका मतलब हम क्या चाह रहे हैं, इसका HCF चाह रहे हैं। आप खुद सोचो ना कि मेरे को अगर इसको सब रूम में इक्वल नंबर ऑफ बच्चे बिठाने हैं तो ऐसा होगा ना, वो बच्चे इनसे कम ही तो होंगे, इनसे ज्यादा तो होंगे नहीं ना। क्या मैं मैथ्स के बच्चे 100-800 पर बिठा सकता हूँ क्या, बिठा ही नहीं सकते साहब, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे करना पड़ेगा, जो नंबर होगी अगर इनसे छोटी होगी, जो नंबर मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ वो इससे छोटी है, तो एक्चुअली मुझे क्या निकालना है, HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है। बात समझ में आ रही, करेक्ट कर पा रहे हो आप लोग। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आप HCF निकाल दो। तो HCF किसका निकालोगे, 60 का, 84 का, 108 का, ठीक है। तो कैसे निकलेगा सर, आप करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा अभी तक ना यहाँ आते आते काफी बच्चों को HCF निकालना आ गया होगा, बट HCF निकालना बड़ी बात नहीं है। अब आपको क्वेश्चन समझना और उसमें HCF निकालना है, LCM निकालना है, ये समझना जरूरी है। हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लिए अभी HCF LCM में, जहां पर हम बोलते हैं यार दो ऐसी नंबर बताओ जो किसी एक ऐसी नंबर बताओ जो दो नंबरों को डिवाइड करती है और डिवाइड करने पर रिमाइंडर कुछ आता हो, ऐसे कर रहे थे ना अपन लोग। या फिर एक ऐसी नंबर बताओ सबसे बड़ी नंबर जो दोनों नंबरों को डिवाइड करके ये रिमाइंडर आपका लीव करती है, ऐसे क्वेश्चंस कर रहे थे। तो हम वहां देख रहे थे HCF और LCM कैसे निकालना है। HCF LCM निकालना प्रीवियस लेक्चर में सीख लिया, यहाँ पर हम कुछ हायर प्रॉब्लम्स पे बात कर रहे हैं, तो आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आने चाहिए। तो चलो HCF पे बात करते हैं। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 84 का, 108 का। ध्यान से देखो 60 क्या होता है, 12 इंटू 5 होता है। 12 इंटू 5 क्या हो गया, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, यही तो हुआ। 84 क्या होता है, 12 इंटू 7 होता है। 12 इंटू 7 क्या होता है, 84 होता है। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। 108 क्या होता है, 12 इंटू 9 होता है। 12 इंटू
9 होता है, 12 इंटू 9 होता है तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, दैट इज 27 इंटू 4। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। तो ये मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब मैं HCF की बात करूं बच्चे, HCF कैसे निकलेगा? सब में जो कॉमन है 2 और 3, फिर उनकी सबसे छोटी पावर 1 और यहाँ सबसे छोटी पावर 2, दैट इज 12 आ रहा है। मेरा HCF कितना आ गया? 12। ये जो HCF आया 12, ये पता है ये क्या आया कि हर कमरे में कितने बच्चे बैठेंगे? 12 बच्चे बैठेंगे। ये 12 पता है क्या है आपका आया, देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रूम, एक रूम में कितने बच्चे आएंगे? मैक्सिमम 12 आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं? 12। तो मैथ्स के 12, हिंदी के 12, ऐसे करके बच्चे बैठेंगे। इतनी बात समझ में आती है? तो अगर मैथ्स, एक कमरे में मैथ्स के 12 बच्चे बैठ सकते हैं, तो मेरे को मैथ्स वाले स्टूडेंट के लिए कितने कमरे चाहिए होंगे? कैसे निकालूंगा? टोटल जितने मैथ्स के बच्चे हैं उसको 12 से डिवाइड कर दो। इतनी बात पकड़ में आती है? आपको क्या? तो नंबर ऑफ रूम्स फॉर मैथ पार्टिसिपेंट्स किसके बराबर होगा बेटा जी आपका? ये थोड़ा सा मैंने इधर से लिख देता है, जगह नहीं आएगी। नंबर ऑफ रूम्स फॉर मैथ्स पार्टिसिपेंट्स कैसे निकलेगा? 108 को आप किससे डिवाइड कर दो? 12 से। कितना आएगा बेटा? 9 रूम्स। कितने रूम्स लगेंगे इनको? 9 कमरे मैथ्स वालों को चाहिए भाई साहब, ठीक है। फिर नंबर ऑफ रूम्स फॉर हिंदी वाले जो पार्टिसिपेंट्स हैं, भाई हिंदी वाले टोटल कितने थे भाई? 60 थे। 60 को 12 से डिवाइड कर दो, कितने रूम्स लगेंगे? 5 रूम लग जाएंगे सर, ठीक है। वैसे ही नंबर ऑफ रूम्स फॉर इंग्लिश पार्टिसिपेंट्स, इंग्लिश वाले कितने थे? 84, उनको 12 से डिवाइड कर दो, कितने रूम लगेंगे? 7 रूम लगेंगे। तो देयरफॉर टोटल रूम कितने लग रहे हैं आपके? 9 + 5 + 7, 21 रूम्स। 21 रूम लग रहे हैं सर। कितने रूम लग रहे हैं? 21 रूम लग रहे हैं। तो ये प्यारा सा सवाल, 21 रूम लगेंगे और हर रूम में 12-12 बच्चे होंगे सर, ठीक है जी। जिनमें से आपके 9 रूम मैथ्स के होंगे, 5 रूम हिंदी वाले, 7 रूम इंग्लिश वाले। तो आराम से इसको कॉपी करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास, आपसे बोलते हैं द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंजेस आफ्टर एवरी 48 सेकेंड्स, ठीक है। तो ट्रैफिक लाइट्स आपका 3 अलग अलग क्रॉसिंग रोड्स हैं आपकी। जैसे मान लीजिए एक ये चौराहा है, एक ट्रैफिक लाइट ये है, एक आगे यहाँ पर ऐसे ट्रैफिक लाइट इधर है, एक इस चौराहे पर आपकी एक ट्रैफिक लाइट है, ठीक है। ये 3 आपकी क्रॉसिंग्स हैं। इन तीनों क्रॉसिंग्स में आपकी 3 क्या है? ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई हैं सर। यहाँ पर और यहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई हैं, ठीक है। और ये बोलता है एवरी 48 सेकंड। अब होता क्या है, ये कब चेंज होती है, इनमें चेंजेस कब आते हैं? एक 48 सेकंड में चेंज होती है, एक 72 सेकंड में चेंज होती है, 108 सेकंड में चेंज होती है, ठीक है। ये मान के चलो ये रेड से ग्रीन कब हो रही है? कितने टाइम में? 48 सेकंड्स में। ये कब ग्रीन हो रही है? 72 सेकंड में। ये कब ग्रीन हो रही है? 108 सेकंड के बाद हो रही है, ठीक है। इफ दे ऑल चेंजेस साइमल्टेनियसली एट 8 AM, आपसे बोलता है 8 बजे, 8 बजे सवेरे 8 बजे ये एक साथ चेंज हुई, मतलब 8 बजे तीनों में क्या आई है? हरी बत्ती आई है। 8 बजे तीनों में क्या है? ग्रीन सिग्नल आया है, ठीक है। देन एट व्हाट टाइम दे चेंज अगेन? अब कितने बजे? 8 बजे के बाद कितने टाइम बाद दोबारा से ऐसा होगा? आप खुद सोचो इस चीज को। 8 बजे इन सब में क्या आई है? ग्रीन लाइट जली। क्या चली? ग्रीन लाइट जली, ठीक है। ध्यान सुनना मेरी बात, सब में ग्रीन लाइट जली। अब होगा क्या, इसमें ग्रीन लाइट कब जलेगी? इस वाले में। ये मैंने आपके 3 सिग्नल्स बना दिए, ये 8 बजे क्या हुआ? तीनों में ग्रीन सिग्नल्स हो गए, तीनों में ग्रीन सिग्नल हो गए, तीनों में ग्रीन सिग्नल्स हो गए, तीनों में ग्रीन सिग्नल हो गए 8 बजे, ठीक है। अब बोल रहा है दोबारा ग्रीन सिग्नल कब होगा? तो ध्यान से सुनो, इसमें तो कब होगा? 48 सेकंड बाद होगा वापस से। होगा नहीं होगा? इसमें 48, समझो पहले क्वेश्चन को, छापो बाद में यार, समझ ले, नहीं लिखना ना। अभी जब मैं समझा रहा हूं तो समझिए, आपको 10 बार एक चीज बोलनी पड़ रही है। मैं आपको बोल रहा हूं, मैं PDF सेंड कर दूंगा, इसकी घर जाके लिख लेना है। तो मैं समझा रहा हूं तो समझो ना, टीचर जब समझाते समझना चाहिए आप लोग को।
तो 48 सेकंड क्या है बच्चे आपका, 48 सेकंड बाद ये ग्रीन हो जाएगा, बट ये तब ग्रीन नहीं होगा। ये ग्रीन होगा 48 सेकंड बाद, ये नहीं होगा। इसको तो कितना टाइम लगेगा ग्रीन होने में, 72 सेकंड लगेंगे, लगेंगे नहीं लगेंगे 72 सेकंड। और इसको ये भी 72 सेकंड में नहीं होगा, ये कब होगा 108 सेकंड में होगा, होगा नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब अब ये तीनों दोबारा एक साथ कब ग्रीन होंगे ये पूछा जा रहा है। तो एक्चुअल में पता है क्या पूछ रहा है, ये कब होंगे। मैं एक छोटी सी नंबर ले लेता हूं, चलो छोटा नंबर लेते हैं। हम बोलते हैं ये 2 सेकंड बाद ग्रीन होता है, ये आपका 6 सेकंड बाद ग्रीन होता है, ठीक है, और ये आपका 12 सेकंड बाद ग्रीन होता है। कितने सेकंड बाद ग्रीन होता है? 12 सेकंड बाद ग्रीन होता है। बात समझ में आती है? तो अब होगा क्या, अगले 2 सेकंड बाद ये वापस से क्या हो जाएगा, चौथे सेकंड में ही ग्रीन हो जाएगा। 2 के बाद 2 4 सेकंड में ग्रीन होगा, ठीक है। बट क्या ये ग्रीन होगा चौथे सेकंड में? नहीं। ये कौन से सेकंड में होगा? 6 के बाद 6 दोबारा, जब 12 सेकंड हो जाएंगे तभी जाके क्या होगा, ये ग्रीन होगा ना। तो तब तक क्या होगा, ये कितनी बार ग्रीन हो चुका होगा, तब तो फिर से छठे सेकंड में, फिर 8वें सेकंड में, फिर 10वें, फिर 12वें, तब जाके ये ग्रीन हो रहा होगा। सर इतनी देर बाद ये ग्रीन हो रहा होगा, हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा। और ये कब ग्रीन होगा, ये भी कब, अच्छा ये कब होगा, ये 6 4 6 8 12, अब ये कब ग्रीन होगा दोबारा, 12 सेकंड बाद ग्रीन हो चुका था, अब फिर से 12 सेकंड मतलब 24 सेकंड बाद फिर से ये क्या होगा बच्चे आपका, ग्रीन हो रहा होगा, फिर से ग्रीन हो रहा होगा। अच्छा ये 12 पे हुआ ना, फिर से आप 6 के बाद 12 है, फिर 12 से 6 ऐड करोगे कितना होगा, 18 सेकंड बाद, फिर 18 के बाद कितना, 24। आपको ये पता चलेगा ना, ये तो 2 के मल्टीपल चलते रहेंगे तो क्या होगा, ये ग्रीन होता रहेगा। ये 6 के मल्टीपल्स 12 पे, 18 पे, 24 पे ग्रीन होगा। ये 12 के मल्टीपल्स पे ग्रीन होगा 24 पे, फिर 36, फिर 48, इन पे तो ग्रीन होगा नहीं होगा। ये सिग्नल, ये कब होगा सिग्नल ग्रीन, 12 सेकंड बाद, तो 12 सेकंड मतलब 12 के बाद 24, 24 का 36, ऐसे पे होगा। तो हम जानना चाह रहे हैं तीनों एक साथ कब होंगे। तो ऐसा नंबर देखो जो तीनों में कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चे आपका, 24 आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चे आपका, 24 आ रहा है। कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। वैसे कायदे से देखें, अगर मैं 0 मान रहा हूं अभी टाइम, तो होगा क्या, 12 सेकंड बाद ये होगा, ये भी होगा, ये भी, तीनों ग्रीन हो रहे होंगे। और 12 है क्या एक्चुअल में, इनका क्या है, एलसीएम है। क्या इन तीनों का एलसीएम। मुझे एक ऐसी नंबर चाहिए जो इन तीनों के टेबल में आती हो, इन तीनों के टेबल में आती हो, इनके टेबल में इनका मल्टीपल हो। मल्टीपल इनसे ज्यादा ही तो जाएगा, छोटा तो ना होगा। फैक्टर छोटा होता है, मल्टीपल तो ज्यादा ही आता है ना, ज्यादा ही आता है ना। आप देखो, आपको एक ऐसी नंबर फाइंड आउट करनी है जो इन तीनों से क्या हो बच्चे, बड़ी हो, इन तीनों से क्या हो, बड़ी हो जाए, तो वो क्या होगी, एलसीएम होगी। तो इसका मतलब यहां पर आपको क्या निकालना पड़ेगा, इन तीनों का एलसीएम। एलसीएम निकालोगे तो वो नंबर आएगा जिनको तीनों का करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्योंकि हो क्या रहा है, ये जो लाइट्स हैं 1 2 3, ये 48 सेकंड बाद जलेगी, ये 72, ये 108। फिर अगली बार ये ग्रीन कब होगी 48 के बाद बताओ, 96 पे। ये कब होगी 144 सेकंड बाद। ये कब होगी 216 सेकंड बाद। आप ऐसे ही करके इसको बढ़ाते रहोगे, आप ऐसे ही करते क्या करोगे इसको, एक सेकंड ना, ऐसे ही करके इसको आप बढ़ाते रहोगे, बढ़ाते रहोगे, बढ़ाते रहोगे। एक ऐसा समय आएगा जब सब में क्या होगा, सेम नंबर आ जाएगी। जब सब में क्या आएगी आपकी, एक सेम नंबर आएगी। वो कॉमन नंबर क्या होगा, वो इन सब का क्या होगा बच्चे, मल्टीपल होगा। वो क्या होगा, इनका मल्टीपल होगा। ठीक है, मल्टीपल बोले तो एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। समझ में आ रही बात। जैसे यहां पर लिया था हमने बोला सर ये 2 सेकंड बाद जल रही थी, ये 6 सेकंड बाद, और ये 12 सेकंड बाद जल रही थी, नहीं जल रही थी। तो ध्यान सुनना इस बात को, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ सी होगी, इसको यहाँ समझो। ये 6 पे, ये 12 पे, 2 पे चल रही थी, तो ये तो कैसे चलेगा, 2 4 6 8 12। अब ये कब होगा, दोबारा से कब जलेगी, 6 सेकंड पे वापस से ग्रीन हो जाएगी। 6 सेकंड पे वापस से हो जाएगी आपका, ग्रीन हो जाएगी। 10 के बाद 12 आएगा, सॉरी 6 के बाद 6 सेकंड पे ग्रीन होगी। ये कब ग्रीन होगी बच्चे, फिर 6 के बाद दोबारा कब ग्रीन होगी, 12 पे। ये कब ग्रीन होगी, 12 पे। तीनों कब होगी ग्रीन, ये नंबर आया। तो ये नंबर क्या निकला इनका, एलसीएम निकला। क्या निकला, एलसीएम ही तो निकाल रहे हैं एक्चुअल में। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम निकाल लेना है। तो अब ज़्यादा नहीं बात करते इस पर, सीधा हम करते हैं एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम ऑफ 48 72
108। आपको एक बार क्वेश्चन को समझ लेना है कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। वो चाह रहा था कि भाई तीनों दोबारा कब जलेंगी, इसका मतलब वो जो टाइम होगा वो इनसे ज़्यादा होगा, तो व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। सीधा ट्रिक पता चल गई। अगर ज़्यादा निकालना आगे तो एलसीएम, कम निकालना है तो एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकलेगा सर, 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 72 का और 108 का। 48 का जैसे क्या होता है 12 इंटू 4 होता है, 12 इंटू 4 बोले तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 12 की 2 की पावर 4 हो जाएगा ना, 16 इंटू 3 48 ही तो होता है। ठीक है, 72 क्या होगा 8 इंटू 9 दैट इज 2 क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर, 9 इंटू 8 होता है ना। ठीक है, 108 क्या होता है 12 इंटू 9, 12 इंटू 9 क्या हो गया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। बस ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन इसका। बात समझ में आती है, क्लियर है। हाँ तो एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चे, जितने प्राइम फैक्टर्स है सारे लिख दो, 2 और 3 ही है, फिर उनकी हाईएस्ट पावर लिख दो, 2 की पावर 4 और 3 की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पावर 4 16 होता है और 27, 27 इंटू 16 कितना आ रहा है बताओ, करिए जल्दी। तो ये आपका क्या हो जाएगा और हाँ 3 2 2 322 सेकेंड्स, इसका मतलब 322 सेकेंड्स के बाद। ठीक है जी, सही मल्टीप्लिकेशन करा इसने को, बच्चा देख लेना। फोर 432 आ रहा है, 432 सेकेंड्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा 432 सेकेंड। अब इस सेकेंड को ना आप किस में कन्वर्ट कर लो, मिनट्स में कर लो, किस में कर लो थोड़ा मिनट। मुझे 8 बजे के बाद बताना दोबारा कब चलेंगी, तो आप क्या कर लो इसको मिनट्स में कर लेते हैं। तो 432 को आपने डिवाइड कर लिया किससे 60 से डिवाइड कर लो, थोड़ा सा 60 से डिवाइड करोगे तो क्या आ रहा है, इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं। फोर 32 60 से करा आपने, ठीक है, तो कितना आ रहा है 6 7 जा, ठीक है। ट्वेल्व, हाँ कट गया तो 42 7 जा 12 कितना 2 जा 72, ये 7.2 क्या आ रहा है मिनट आ रहा है। 7.2 क्या आ गया बच्चे मिनट आया ना, 7.2 मिनट आया, तो आप इसे क्या कह सकते हो 7 प्लस 0.2 मिनट, इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो 7 मिनट प्लस सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 60 से करोगे तो कितना हो जाएगा 7 मिनट प्लस 7 2 जा 12 12 सेकेंड। तो देयरफॉर आप बोलोगे 8 8 7 12 मतलब 8:07 सेकेंड पे AM पे सिग्नल विल चेंज अगेन, फिर से चेंज होगा। ठीक है, चलो कॉपी करेंगे इसको। चलो बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें हमसे क्या बोल रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए आपके बोर्ड्स में। आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे कि HCF 2 नंबरों का ये है, आपसे बोलते हैं फाइंड M की वैल्यू बता दो। तो 2 नंबरों का HCF बोल रही है, तो यार 2 नंबर अगर आपको गिवन है तो आप उसका HCF निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। सर 65 क्या होगा HCF, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 13 इंटू 5, 117 होगा 13 इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है नंबर 13 आ रहा है, तो इसका मतलब जो HCF होगा वो 13 हो जाएगा। ये हो जाएगा 65 है माइनस 117, इसको इधर ले आओ तो 13 प्लस 117 बराबर 65 है, इन दोनों को ऐड करो तो कितना हो जाएगा बेटा 130, 65 m 65 से कैंसिल करो कितना हो जाएगा 2, तो m की वैल्यू 2 आ गई। बहुत इजी सा क्वेश्चन होता है, MCQ बेस्ड आ जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यार क्या करें इसमें क्या निकालें। ठीक है, क्या करना था सिंपल HCF निकालना था, पुट करनी थी वैल्यू आ जाता। ठीक है, मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द मोस्ट बच्चे जो ऐसा क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, तो करीबन 70-80% बच्चे नहीं कर पाते ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, मिस आउट कर जाते हैं, बोलते हैं अरे यार क्या करें यार M आ गया एंड ऑल सारा, अरे कुछ नहीं करना, HCF निकाल के रखना है, सॉल्व करो इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो कॉपी करेंगे इसको।
एंड अब हम क्या करते हैं, इस HCF वाले टॉपिक को करते हैं क्लोज। अब हम क्या करेंगे, अगले जब आपका जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द इरेशनलिटी, ठीक है, कि कैसे कोई नंबर इरेशनल है उससे हम कैसे प्रूव करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और HCF और LCM से मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताए। इवन कुछ और क्वेश्चन हम बात करेंगे जब हम PYQs का एक और नया लेक्चर लेके आएंगे, जहां पर हम पूरे चैप्टर्स के PYQs जो आ रखे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक टाटा बाय बाय।